quickly. Are we ready? Okay. चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, फिर से मांगते हैं आप बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को उंडेलिए हम में से हर एक के ऊपर, ताकि लॉर्ड आपने ये जो पूरा उद्धार को हमारे लिए आपने ओ लॉर्ड गॉड क्रूस के द्वारा, अपना मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए पाया है, वो हम भी प्राप्त कर सके लॉर्ड। यस लॉर्ड, स्वर्गीय स्थानों में लॉर्ड जो आपने आशीष रखा है, वो प्रभु हम यहाँ अपने ये पृथ्वी के जीवन में, ये जब हम यहाँ पे यात्री हैं लॉर्ड गॉड, उसमें लॉर्ड गॉड वो हर एक आशीष जो आपने हमारे लिए कमाया है, यस खरीदा प्राप्त कर सके लॉर्ड। धन्यवाद 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 लॉर्ड। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारा विश्वास का उन्नति हो आज हो लॉर्ड गॉड। यस हो लॉर्ड, हमारा आत्मा को आप मजबूत कीजिए, हमें प्रकाशित कीजिए, हमें ज्योतिमय कीजिए हमारे समझ को लॉर्ड गॉड, और शैतान ये वचनों को हमसे नहीं छीन पाए, और प्रभु आपके प्रकाशन और आपके बुलाए जाने से जो आशा होती है उसे हम पहचान सके प्रभु। यस हो लॉर्ड गॉड, ताकि उसके सामने ये संसार जो भी देता है लॉर्ड वो बस मुरझा जाए लॉर्ड गॉड, और हम आपकी ओर और भी खींचे चले जाए। धन्यवाद प्रभु, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, मदद कीजिए लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याद रखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे बड़ा उद्धार को खरीदे हैं, अपना बलिदान अपना लहू के द्वारा ये महान बड़ा उद्धार को हमारे लिए खरीदे हैं। एंड आज वील गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कि यीशु मसीह मरे हमारे लिए, यीशु मसीह मरे कलीसिया को बनाने के लिए, टू बिल्ड द चर्च। Matthew 16:18. Go to Matthew 16:18. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह तब तक अपना कलीसिया नहीं बनाए थे, वो बोल रहे थे मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। प्रेरितों का 4:9-11 यहाँ पे कलीसिया का शुरुआत होता है। हे लोगों के सरदारों और पुन्नियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ, अब वो कोने का सिरे का पत्थर हो गया है, फाउंडेशन बन गया है वो, यू नो, वो कॉर्नर स्टोन बन गया है। लेकिन क्या का कॉर्नर स्टोन? चर्च का, संसार का नहीं, चर्च का। दैट वाज द पॉइंट। हम लोग देखते हैं प्रेरितों का 2 चैप्टर से, पेंटिकॉस्ट आने के बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद से चर्च इज़ बीइंग बिल्ट। उसके लिए यीशु मसीह का मृत्यु और जी उठना बहुत ज़रूरी था। आफ्टर दैट चर्च इज़ बीइंग बिल्ट, क्योंकि तब वो कॉर्नर स्टोन बन गए। उनको लोग रिजेक्ट किए, लेकिन ये सब था ताकि वो प्रोफेसी पूरा हो। उनका रिजेक्शन ज़रूरी था ताकि हमारे लिए जो कलीसिया के अंदर हैं, हमारे लिए वो नींव का पत्थर बन सके, वो कोने का पत्थर बन सके। इसी के बारे यीशु ने ये भी कहा था कि ये मंदिर को तुम ढा दो, वो पुराना नियम का मंदिर को तुम गिरा दो, और मैं 3 दिन में उसको फिर से खड़ा कर दूंगा। वो एक नया मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, वो अपना देह के बारे में बात कर रहे थे कि अब परमेश्वर से मिलने का नया स्थान हो जाएगा। वो सुलेमान का मंदिर नहीं रहेगा कि यीशु मसीह के द्वारा हम लोग परमेश्वर से मुलाकात करेंगे। पुराना नियम का मंदिर के द्वारा लोग परमेश्वर से नहीं मुलाकात करेंगे, यीशु मसीह के द्वारा लोग परमेश्वर से मुलाकात करेंगे। यीशु के द्वारा लोग पिता को जानेंगे। और तब हम लोग देखते हैं कि तब उसके बाद पेंटिकॉस्ट में वो बोलते हैं कि ये उनका देह है, कलीसिया उनका देह है। और तब कलीसिया के द्वारा लोग परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं। तो वो कॉर्नरस्टोन बन गया चर्च का। यही चीज़ एफिसियों का 2:20 और 1 कुरिन्थियों का 3:10 वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे पौलुस कहता है कि वो एक राजमिस्त्री के जैसे एक अच्छा नींव को रखा है, और नींव और कुछ नहीं है, यीशु मसीह ही हो सकता है। एफिसियों का 2:20 में भी लिखा हुआ है कलीसिया का नींव यीशु मसीह और प्रेरित और भविष्यवक्ता, लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही बिकेम द कॉर्नरस्टोन। यू नो, अगर आप कोई क्लब या बैंक या जिम या ऐसा कोई भी जगह जाएंगे एंड यू वांट टू बिकम अ मेंबर, तो आपको काफ़ी अपना डिटेल्स भरना होता है, राइट? नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड मांगेंगे, आईडी प्रूफ मांगेंगे, ऐसा एड्रेस प्रूफ, ये सब चीज़ आपको भरना पड़ता है। KYC, नो योर कस्टमर, वो सब चीज़ सब आपको भरना पड़ता है।
वैसे ही आप ये चर्च जो शुरू हुआ, चर्च जो यीशु मसीह जो शुरू किए, उसमें आपको प्रवेश करना है, तो ये ज़रूरत है कि परमेश्वर वहाँ पे साइन करे और आपको एडमिशन दे। एंड इन अ वर्ड हम लोग बोलते हैं कि चर्च में जो अपना बाइबल को जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो जानते हैं कि चर्च कैसे ज्वाइन करते हैं, जगह खोज करके, वहाँ घुस करके नहीं, बट सैल्वेशन के द्वारा। इन वन वर्ड, बाय सैल्वेशन। उद्धार के द्वारा ही एक व्यक्ति चर्च ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो नहीं। तब तक वो चर्च अटेंड कर रहा है, लेकिन वो प्रभु का देह का हिस्सा नहीं बना है। जब तक उद्धार नहीं हुआ है, जब तक वो रिपेंट करके बॉर्न अगेन नहीं हुआ है, चाहे वो 5वां पीढ़ी का मसीही हो, चाहे आप फैमिली एल्बम और पूरा फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिए और निकाल लीजिए, कोट वोट से निकाल लीजिए, खतियान, सब का आप देखेंगे क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन था, बट दैट डजंट मीन कि आप चर्च में थे। नहीं, ये लोग सब चर्च जाते थे, दैट डजंट मीन कि वो लोग चर्च में थे। जो उद्धार पाया वही चर्च में था, नहीं तो नहीं था। वही प्रभु का देह में था, नहीं तो नहीं था। नाउ सैल्वेशन, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ कि आई एम सेव्ड, आप भी बोल सकते हैं, बट ये सारा चीज़ को, ये मेरा टेस्टिमनी, मेरा गवाही, मेरा उद्धार के बारे, परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारा गवाही सुन के मैं तुमको चर्च में नहीं डालता हूँ। अगर परमेश्वर बोलेंगे स्वर्ग से कि मेरा उद्धार हुआ है, अगर परमेश्वर का टेस्टिमनी रहेगा मेरे बारे कि एरिक इज सेव्ड, एरिक का सैल्वेशन हुआ है, देन चर्च के अंदर में जुड़ गया। चर्च के यहाँ पृथ्वी में मैं बहुत सारे पास्टर्स को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, और चर्चेज में जुड़ सकते हैं। लेकिन बॉडी ऑफ क्राइस्ट में अगर परमेश्वर आपको रिकग्नाइज करते हैं कि तुम मसीह में हो, वो तभी हो सकता है अगर सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं कि आप सेव्ड हैं, नहीं तो नहीं। अगर परमेश्वर नहीं कहते हैं कि आपका उद्धार हुआ है, तो परमेश्वर आपको मसीह का देह के अंदर नहीं देखते हैं। मसीह का देह के अंदर होने के लिए सबसे पहले, नॉट पृथ्वी में चर्च के अंदर होने के लिए, लेकिन मसीह का देह के अंदर होने के लिए। यीशु मसीह क्या मुझे मसीह के देह के अंदर देखते हैं या बाहर देखते हैं? मसीह में छुपा हुआ देखते हैं या बाहर देखते हैं? सबसे पहले ये कि क्या क्या परमेश्वर कहते हैं कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं। नहीं तो एक दिन आपको परमेश्वर देखेंगे चर्च में और बोलेंगे, जैसे शैतान को बोले, क्या घूमते फिरते तुम यहाँ भी आ गए क्योंकि वो तुम्हारा जगह नहीं है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द चर्च, राइट। तो दैट शुड नॉट बी कि यीशु मसीह हम लोग से वैसा कहे, कि परमेश्वर हम लोग से वैसा कहे। उनका टेस्टिमनी रहना चाहिए, यू आर सेव्ड, नॉट कि घूमते फिरते शैतान जैसे तुम इधर भी आ गए। अगर आप गॉस्पेल्स एंड फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑफ एक्ट्स को पढ़ेंगे, तो एक्चुअली एक्ट्स फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स छोड़ के उसके बाद से जब चर्च शुरू होता है टिल द बुक ऑफ रेवलेशन, वो सब कुछ चर्च के लिए ही लिखा हुआ है। एपिसल्स जो है, लेटर्स जो है, वो सिर्फ चर्च के लिए ही लिखा हुआ है, वो अन्य जातियों के लिए नहीं लिखा हुआ था। वो सब लिखा हुआ है टू द चर्च इन गलेशिया, कोरिंथियन, ये वो सब अलग अलग चर्चेस के लिए लिखा हुआ है। रेवलेशन भी चर्चेस के लिए लिखा हुआ है, ये सब कुछ चर्चेस के लिए लिखा है। गॉस्पेल्स एंड वो पहला एक चैप्टर बुक ऑफ एक्ट्स का, वो था जब चर्च शुरू नहीं हुआ था। एंड वो था बेसिकली, इट्स लाइक वो फॉर्म जो दिया जाता है आपको वो क्लब ज्वाइन करने के पहले, वो ब्रोशर जो दिया जाता है, राइट, वो लोग देते हैं, बोलते इसमें देख लीजिए ये प्रेजेंटेशन है। तो वो गॉस्पेल, वो प्रेजेंटेशन था। एक ही गॉस्पेल है, ओके, इट्स नॉट कि 4 अलग अलग किस्म का गॉस्पेल है जस्ट क्योंकि मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन लिखा हुआ है। नो, एक ही गॉस्पेल है। वो 4 पुस्तक एक ही गॉस्पेल को बता रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद जैसे तो दैट्स लाइक द एंट्री कार्ड। अगर वो गॉस्पेल्स को आप मान लिए तो आपको मेंबरशिप मिल जाता है, वो क्लब का मेंबरशिप आपको मिल गया, राइट। आई एम नॉट सेइंग चर्च इज अ क्लब, बट मैं बस मनुष्य की रीति के अनुसार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो नाउ गॉस्पेल क्या बताता है कि क्या फॉर्म हम लोग को भरना है, क्या आईडी प्रूफ दिखाना है कि परमेश्वर मेरे बारे कहे कि एरिक यू आर सेव्ड। नाउ गॉस्पेल्स में मार्क 1:15, मार्क 16:16, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37 एंड 38, ये चार पद में क्या कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एडमिशन मिलता है, ये दिया हुआ है।
सिंपल, बार बार हम लोग देखें, मन फिराओ, विश्वास करो, पानी का बपतिस्मा। देखिए बपतिस्मों का सिद्धांत, राइट, एक बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मों का सिद्धांत। तो मन फिराओ, विश्वास करो, पानी का बपतिस्मा, एंड उसके बाद आत्मा का बपतिस्मा, राइट। जस्ट गो टू एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37 एंड 38। 37 में लोग पूछते हैं हमें क्या करना पड़ेगा टू बी सेव्ड, मतलब परमेश्वर का गवाही पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वी आर टू बी सेव्ड, यू नो। तब वर्स 38 में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, राइट। सो एंड दी अदर वर्सेस जो इसके पहले मेंशन किए, ये चार चीज़, 4-fold एंट्री, ये चार चीज़ आपको भरना पड़ेगा। मतलब परमेश्वर के नज़रों में ये चार चीज़ अगर आपका ज़िंदगी में हुआ है, गॉड विल से यू आर सेव्ड, कि रियली इसका उद्धार हुआ है। क्या चार चीज़ है? मन फिराना, विश्वास करना, पानी का बपतिस्मा, मतलब जल का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा। फर्स्ट सेंचुरी चर्च में ये सब के बारे में कोई ऐसा डिबेट नहीं होता था, वो लोग आत्मा का बपतिस्मा पा रहे थे। जब भी फर्स्ट सेंचुरी चर्च में पेंटिकॉस्ट के बाद कन्वर्जन हो रहा था, एक एक्सेप्शन है, वो भी पेंटिकॉस्ट के पहले कन्वर्जन हुआ था कि प्रेरित लोग एक जगह गए, वहाँ पे उनको कुछ विश्वासी मिला और उनसे पूछा गया तुम आत्मा पाए हो, आत्मा का बपतिस्मा पाए हो? वो लोग बोले नहीं, हम लोग सुने भी नहीं थे ऐसा चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग कहाँ तक का सुने थे? यूहन्ना का बपतिस्मा तक सुने थे। तो उनका कन्वर्जन में पेंटिकॉस्ट का ज्ञान ही नहीं था उनके पास। लेकिन पेंटिकॉस्ट के बाद जब भी कन्वर्जन होता है तो हम लोग देखते हैं, मतलब बाइबल में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमेशा हम लोग देखते हैं आत्मा का बपतिस्मा भी हो रहा था, वो उद्धार का हिस्सा था। डिनोमिनेशन ये वो उसके कई साल बाद आया कि नहीं हम लोग नहीं विश्वास करते हैं, ये एक अलग अनुभव है, लेकिन उस समय चल रहा था। और ये चीज़ क्लियरली बाइबल रिकॉर्डेड है कि पतरस भी ये गवाही दिया, जैसे हमने पाया था वैसे ही इन्होंने पाया है। उन्होंने कैसे पाया? प्रेरितों ने कैसे पाया था? एक अलग अनुभव के रूप में पाया था, वरदान काम कर रहे थे, राइट। तो वैसे ही ना ये चारों चीज़ को फिर से हम लोग बस स्मॉल, मतलब एकदम संक्षेप में देखेंगे। पहला चीज़ रिपेंटेंस। रिपेंटेंस इमोशन नहीं है। रिपेंटेंस, मन फिराना, एक भावना नहीं है। उसमें भावना होता है, परमेश्वर भक्ति शोक। शोक क्या है? भावना है, राइट। परमेश्वर भक्ति शोक। तो रिपेंटेंस में एक इमोशन रहता है, ओके। नाउ रिपेंटेंस में समझ और ज्ञान भी रहता है। ज्ञान पाता है एक व्यक्ति, समझता है, समझ जाता है कि मेरा लाइफ अब तक गलत था, कि ये चीज़ मैं गलती किया हूँ, ये चीज़ पाप था, मुझे लग रहा था मैं सही कर रहा हूँ, मुझे लगता था ये भक्ति है, ये मूर्ति के सामने ये करना वो करना, मुझे लगता था मेरे मॉम डैड ये करते हैं तो मेरा भी ऐसे आदत थे, ऐसा बात करने का तरीका था। तब जैसे ज्ञान मिलता है पता चलता है नहीं, गलत गलत गलत। जैसे समझ मिलता है पता चलता है गलत गलत गलत, पाप पाप पाप। लेकिन आप ज्ञान पा सकते हैं, समझदार हो सकते हैं गॉस्पेल सुन के, चर्च आके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप रिपेंट किए हैं। गॉस्पेल का ज्ञान मतलब ज़रूरी नहीं कि आप रिपेंट किए। अगर आप अर्पण का टेस्टिमनी जानते हैं, उसके पास गॉस्पेल का ज्ञान पहले ही था, उल्टा हमको सुनाया हो लेकिन रिपेंट नहीं किया था। ज्ञान था गॉस्पेल का, लेकिन रिपेंट नहीं किया था। जस्ट क्योंकि आपके पास गॉस्पेल का ज्ञान है डजंट मीन यू हैव रिपेंटेड। जस्ट क्योंकि आपके पास गॉडली सॉरो है, परमेश्वर भक्ति शोक है, डजंट मीन यू हैव रिपेंटेड। रिपेंटेंस क्या है? एक निर्णय, इट इज़ अ डिसीजन, इट इज़ अ डिसीजन। और वो होता है आपका इच्छा से। 180 डिग्रीज, 360 डिग्रीज नहीं लाइफ को कितना घुमाना है? पलट जाना है, मन फिराना है, ओके। नाउ बहुत बार हम लोग लाइफ में, अगर जस्ट एग्जाम्पल लेंगे, बहुत बार हम लोग लाइफ में ज्ञान मिल जाता है, समझ मिल जाता है, भावुक भी हो जाते हैं, हमारे इमोशंस भी बदल जाते हैं, लेकिन रिपेंड नहीं करता। हम लोग सब कई बार कुछ चीज़ खरीदे हैं, कोई लोगों के धोखा में आए हैं और घर आए, वो चीज़ को खोले, वो चीज़ को इस्तेमाल किए, जल्दी खराब हो गया नो। लगा बहुत बड़ा है, आया छोटा सा था। हम एक क्या कॉफ़ी मेकर ऑर्डर किए थे, फोटो में तो बहुत बड़ा दिख रहा था, घर आया हम अपना मग को उसके बगल रखे बोले इससे ज़्यादा तो मेरे एक मग में रहता है।
तो मैं समझ गया धोखा हुआ है, मुझे ज्ञान मिल गया ये लोग धोखा दिए, इमोशंस भी मेरा बदल गया राइट। साइज देख लिए थे वो कार्टन बॉक्स का, उसी में मेरा इमोशन बदल गया कि इससे अब नाज़रेत से क्या अच्छा निकल सकता है, वैसा हो गया राइट। बट आई डिड नॉट रिपेंट। मैंने डिसीजन नहीं लिया कि लौटाएंगे, कॉल करेंगे, वो एंटायर प्रोसेस नहीं छोड़ो ना, जो है सो है। आई डिड नॉट रिपेंट। वैसे ही क्रिश्चियनिटी में बहुत लोग आते हैं, सरमन्स के द्वारा भावनाएं बदलती हैं, शोकित होते हैं, ज्ञान मिलता है चर्च में, समझदार हो जाते हैं, दूसरा को भी बता सकते हैं, इमोशंस भी बदल रहा है, मन भी बदल रहा है, इन द सेंस ऑफ कि ज्ञान और भी समझदार होते जा रहे हैं, लेकिन इच्छा नहीं बदल रहा है। स्व इच्छा नहीं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी उदास होकर वही डायरेक्शन में चलते जाएंगे, समझदार होकर भी वही डायरेक्शन में चलते जाएंगे। आप क्या करेंगे, ऐसा इस तरीक़ा से अपने से बात करने लगते हैं, बट रिपेंट नहीं करते हैं। एंड अगर आप ये सीरीज जो है ABCDEFG, उसमें से पहला जो ए, परमेश्वर बोल रहे हैं रिपेंट करो, पहला चीज़ रिपेंट करो, वो नहीं करेंगे, उसके बाद आप बैप्टिज्म ले लीजिए, उसके बाद आप कम्युनियन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। जो पहला चीज़ है वो पहला चीज़ है। क्या है पहला चीज़ जो परमेश्वर चाहते हैं? रिपेंटेंस। आप कोई फॉर्म्स फिल करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ना बगल में एस्ट्रिक्स, वहाँ पे रहता है, मतलब क्या? ये कंपलसरी है। ये जो 4 चीज़ बताए उसमें बहुत बार लोग चौथा चीज़ बाद में ये वाला भर देंगे, चलेगा ठीक है, बाद में भर दीजिए, आत्मा का बपतिस्मा, वहाँ पे लीनियंसी हो जाता है, ठीक है तुम बाद में ये वाला चीज़ कर लेना। लेकिन रिपेंटेंस बाद में, अभी आप हमको सैल्वेशन दे दीजिए, नहीं होता है, नहीं होता है वो। अभी मुझे दोष मुक्ति दे दीजिए, अभी मुझे सैल्वेशन दे दीजिए, अभी परमेश्वर आप पाप से क्षमा दे दीजिए, नहीं, तुम पहले रिपेंट करो। एंड वो तुम्हारा आंसू में नहीं, वो तुम्हारा समझ और ज्ञान में नहीं, वो तुम्हारा इच्छा में दिखाई दे। तुम्हारा लाइफ को बदलना है। मन फिराव के योग्य फल, इट हैज़ टू बी विजिबल, वो दिखाई देना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए कि तुम्हारा लाइफ बदल रहा है, तुम्हारा आदत बदल रहा है। ये एक निर्णय में दिखाई देना चाहिए, ये निर्णय है। टिल देन वी आर नॉट रियली इन द चर्च। जो नहीं मन फिराया है वो चर्च के अंदर नहीं है, वो चर्च आता है, वो चर्च आता है। ट्रायल पीरियड, एंड परमेश्वर बोल रहे हैं ट्रायल पीरियड चला सकते हो, जब तक तुम मरते नहीं हो तब तक चला सकते हो, लेकिन अगर तब तक अंदर नहीं हो और दरवाज़ा बंद हो गया तुम्हारा जीवन का, तब डूबोगे, इस बार आग में। नेक्स्ट थिंग, फेथ। नाउ फेथ भी एक निर्णय है, फेथ भी एक निर्णय है। ये एक निर्णय है, विश्वास करना, ये एक निर्णय है कि लॉर्ड मैं आपका जो भी आप मुझे सिखाएंगे मैं उसका आज्ञा मानूंगा, मैं वो आज्ञाओं को मानूंगा। आप जो भी मुझे सिखाएंगे मैं आज्ञाओं को मानूंगा। नाउ जब मैं कहता हूँ विश्वास एक निर्णय है, जब एक व्यक्ति शुरू में उद्धार पाता है, ऑब्वियसली ये तो जाहिर सा बात है कि उसको सब कुछ जो यीशु मसीह सिखा रहे हैं, ऑल दैट जीसस हैज टॉट, ही डजंट नो इन द फर्स्ट डे। नो, फर्स्ट डे जब गॉस्पेल सुना, चर्च आया, जब रिपेंट किया, नहीं मालूम है उसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्क का 16 का 15 और मत्ती का 28 का 20। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ओके, तो पहली बार ये कोई व्यक्ति गया, सुसमाचार को सुना, कोई प्रचारक से सुसमाचार को सुना, उस दिन वो रिपेंट किया और डिसीजन, उसका डिसीजन आया, रिपेंटेंस का डिसीजन। उस डिसीजन में फिर विश्वास का भी डिसीजन रहना चाहिए। मत्ती का 28 का 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और ना सब बातें मानना सिखाओ। एक दिन में तो नहीं होगा, एक सरमन में तो नहीं होगा, लेकिन वो निर्णय, सुनने वाला को वो निर्णय लेना है कि आज के बाद जो भी मुझे सिखाया जाएगा, जो भी यीशु मसीह सिखाएंगे, मैं मानने के लिए तैयार हूं। जो पाएंगे, जो खोएंगे, कोई कंडीशन मैं नहीं रख रहा हूं प्रभु। जैसे रूथ ने नयोमी को कहा, 100% कमिटमेंट, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगा, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगा, तेरे लोग मेरा लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहां तुम मरोगी वहां मैं मरूंगा। शुरुआत से लेकर अंत तक मुझे, और वो जान भी नहीं रही है। वैसे ही फेथ का डिसीजन में जब आप वो निर्णय लेते हैं,
उद्धार का वो जो निर्णय रहता है जिसकी वजह से उद्धार होता है, उसमें जब एक व्यक्ति डिसीजन लेता है तो वो सब कुछ नहीं जानता है जो यीशु मसीह सिखाए हैं, और वो कई साल बाद तक भी आप नहीं जानेंगे, वो हम लोग सीखते जाएंगे, लेकिन एक पहले से हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। स्कूल में भी ज्वाइन करते समय पहले से आप डिसीजन लिया, यहाँ 12 साल बिताना है, और अगर वहाँ पे ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, वैसा सिस्टम है, तो यहाँ 15 साल बिताना है, यहाँ पे 17 साल बिताना है। पहले ही दिन वो डिसीजन लिया जा रहा है, पहले ही दिन वो डिसीजन लिया जा रहा है। पूरा सिलेबस नहीं जानते हैं, हर साल का सिलेबस नहीं जानते हैं, कितना मुश्किल होगा, कौन सा सब्जेक्ट पसंद आएगा, कौन सा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन वो कमिटमेंट पहले ही दिन लिया जा रहा है। वो आप मुलाकात किए प्रिंसिपल से, एंड वो कमिटमेंट आप दे दिए, वो डिसीजन आप दे दिए। दैट इज, तब ये दूसरा चीज हुआ, ताकि वो 4 चीज़ों में, ताकि परमेश्वर आपको अपना गवाही दे। तीसरा चीज वाटर बैप्टिज्म, प्रेरितों का 2:41। सो जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यस, ये एक पब्लिक डिक्लेरेशन है। अगेन ये भी एक निर्णय है, ये भी एक निर्णय है। इट्स वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ ओबीडियंस एक विश्वासी का जिंदगी में, क्या कि वो बपतिस्मा लेता है, वो जो अंदर में मन फिराया है और अंदर में वो निर्णय लिया है, प्रभु के सामने जो निर्णय लिया है और प्रभु के सामने जो मन फिराया है, क्या चर्च अग्री करेगा या नहीं अग्री करेगा, क्या चर्च उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। अगर उसको बपतिस्मा मिल रहा है मतलब चर्च स्वीकार कर रहा है, चर्च स्वीकार कर रहा है कि उसके बपतिस्मा के द्वारा चर्च ये कह रहा है कि हमारे देखने में प्रभु ये व्यक्ति मन फिराव के योग्य फल लाया है, कि ये व्यक्ति निर्णय लिया है मन फिराने का, ये व्यक्ति निर्णय लिया है विश्वास का। एंड वहां पे चर्च अपना मंजूरी देता है और चर्च उस व्यक्ति को स्वीकार करता है। इसके लिए लंबा समय का एक्चुअली ज़रूरत नहीं रहता है। उद्धार पाने के बाद एक व्यक्ति जब उसका मन वो बना लिया है कि मैं प्रभु के पीछे चलूँगा, वो तुरंत बपतिस्मा ले सकता है। कुछ सरमन्स रहता है ताकि वो समझे बपतिस्मा का अर्थ, ताकि वो ये देखा जाए कि उसका मन बिल्कुल पक्का है। लेकिन अगर उसका मन पक्का है, वी हैव बैप्टिज्म वंस अ ईयर, बट वैसे भी उतना रुकने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट वी कैन हैव बैप्टिज्म, बट मेन चीज़ है कि आपका मन को पक्का रहना चाहिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इससे पीछे नहीं हटना है, ये एक इमोशनल चीज़ नहीं है। उसके बाद बैप्टिज्म ऑफ द स्पिरिट, आत्मा में बपतिस्मा। यहाँ पे बहुत सारा क्रिश्चियंस का अलग अलग कन्फ्यूजन रहता है, बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये चीज़ बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं था, ये बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था। क्योंकि हम लोग वचन को ध्यान से एक एक पंक्ति करके नहीं पढ़ते हैं, हम लोग वचन को वचन से कंपेयर नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग को लगता है कि ये चीज़ में डिबेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें नहीं है कुछ डिबेट। एफिसियों को 1:13 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा दिया गया है। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, यहाँ पे बात किया जाए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो एक सील है परमेश्वर की ओर से, वो एक सील है परमेश्वर की ओर से। क्योंकि जब वाटर बैप्टिज्म में बॉडी ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ, प्रभु का देह पृथ्वी में अपना मोहर, अपना मंजूरी दे रहा है, राइट? तो व्हाट अबाउट द हेड ऑफ द चर्च? Not the pastor, not the founder. Head of the church is not in Mercy Hospital, not in Hyderabad. स्वर्ग में है। वो अपना कैसे मोहर देंगे? Through the baptism of the Holy Spirit. वो अपना मोहर दे रहे हैं। एंड वो एक बहुत ही अलौकिक सामर्थ भरा चीज़ रहता है कि और एक ऐसा चीज़ रहता है जो हम लोग सब वी जस्ट वंडर एट इट, राइट? कि कोई जब पाता है तो लाइक वाओ, आई सॉ, हम सुने, ही वॉज स्पीकिंग इन टंग्स, शी वॉज स्पीकिंग इन टंग्स, वो प्रोफेसाई करना शुरू किया, उसमें गिफ्ट्स मैनिफेस्ट करने हुआ। तो वाटर बैप्टिज्म में क्या हो रहा है? दिस इज द चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज एक्सेप्टिंग, और वो बैप्टिज्म का प्रोसीडियर हो रहा है वहाँ पे, वो रिचुअल हो रहा है। लेकिन स्पिरिट बैप्टिज्म में यस, मनुष्य का भी निर्णय है और साथ ही साथ परमेश्वर, इट्स कंबाइंड डिसीजन, और परमेश्वर पिता वो भी अपना मोहर दे रहे हैं और बोल रहे हैं यस, आई हैव एक्सेप्टेड हिम, आई एम गिविंग हिम द होली स्पिरिट। तो स्वर्ग से भी वेलकम मिल गया और पृथ्वी से भी वेलकम मिल गया।
प्रेरितों का 2 का 4 और पहला कुरिन्थियों का 14 का 32। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, सामर्थ उनको मिल गया, लेकिन बोलना वो शुरू किया। तो ये दोनों, थ्रू गॉड एंड थ्रू मैन, दोनों के साथ ये काम हो रहा है, होली स्पिरिट बैप्टिज्म। जैसे कि वाटर बैप्टिज्म थ्रू द चर्च एंड थ्रू द इंडिविजुअल, यहाँ पे थ्रू गॉड एंड थ्रू द इंडिविजुअल। एंड which was that next verse? 1 Corinthians 14:32. और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। तो यहाँ पे दोनों का विल इन्वॉल्व है, परमेश्वर भी और जो वो वरदान पा रहा है वो भी आपके वश में है, यानी कि आप भी इन्वॉल्व हैं उस वो वरदान को एक्सरसाइज करने में, राइट? तो दिस इज दैट 4-fold एंट्री चर्च के अंदर, दिस इज द एंट्री कार्ड। ये चारों एक्सपीरियंस हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए, और ये चारों में हमारा निर्णय और हमारा इच्छुकता और हमारा ज्ञान समझ, ये सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें। नाउ ये 4-step एंट्री जो है इज एक्चुअली अ 3-fold बैप्टिज्म। ये 3 किस्म का बपतिस्मा है। मन फिराना और विश्वास करना, इट्स लाइक लहू में आपको बपतिस्मा दिया जा रहा है। आप मन फिराए, विश्वास किए, फसा पर्व का मेमना का लहू आपके ऊपर डाल दिया गया। द ब्लड ऑफ द पासओवर लैम्ब हैज बीन पुट ऑन यू व्हेन यू हैव रिपेंटेड एंड बिलीव्ड। उसके बाद क्या आता है? वाटर बैप्टिज्म। फर्स्ट ब्लड, देन वाटर, देन स्पिरिट। पहले ब्लड आया इजरायलियों के जीवन में, उनके घरों के ऊपर, उनके ऊपर, उसके बाद लाल समुंदर, उसके बाद वो बादल। ब्लड, वाटर, स्पिरिट। पहला यूहन्ना का 5:7-9। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। You saw that? These 3 things have to testify आपके बारे में। लहू को आपके लिए बोलना है, और यीशु मसीह का लहू बोलता है। पानी को आपके लिए बोलना है। कितना पानी आपके लिए बोलेगा? कोई चर्चेज में पानी को आपके लिए बोलना है, एंड आत्मा को भी आपके लिए बोलना है। ये लोग आपके लिए गवाही देना है। एंड जब ये तीनों का गवाही एक ही गवाही दे रहे हैं, हाँ, ही सेव्ड, ही सेव्ड, ही सेव्ड, ही सेव्ड, तो परमेश्वर भी बोलेंगे ही इज सेव्ड, ही इज इन द चर्च, वो चर्च के अंदर है। दिस टेस्टिमनी मैटर्स। ये परमेश्वर का टेस्टिमनी है। ये 3 चीज, एक पानी में चर्च गवाही दे रहा है, लहू में यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं, और वहाँ आत्मा गवाही दे रहा है, और तब पिता फाइनली गवाही दे दिया, ही सेव्ड, ही इज इन द चर्च। अब वो चर्च के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ में आप रिस्क मत लीजिए। आप पैसा का बहुत सारा रिस्क ले लेते हैं, बहुत शायद उसका चिंता करते हैं रिस्क लेने के पहले। ये वाला चीज़ में बहुत लोग चिंता ही नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सैल्वेशन को बाइबल में लिखा हुआ है, अपने बुलाए जाने को पक्का कर लो, अपना ये एंट्री को तुम पक्का कर लो। उसके बाद कितना बढ़ोगे कितना नहीं बढ़ोगे, आपस में 19-20 का अंतर, कौन कितना लंबा है कौन कितना गिड्ढा है, वो बाद में देखा जाए। पहले अंदर तो घुस जाओ। ये अंदर घुसने का चीज को पक्का कर लो, बिल्कुल पक्का कर लो, बिल्कुल पक्का कर लो। मेरा कॉलेज में एक फ्रेंड था, पाकिस्तानी था, वो बहुत अच्छा सिंगर था। एक दिन वो मेरा लाइसेंस मांगा, हम दे दिए, हम कुछ सोचे भी नहीं। वो ये जो होता है ना वॉइस ऑफ इंडिया, ये सब कंपटीशन, उसमें जा रहा था, बट इंडियन नहीं है। क्या फायदा, राइट? और अच्छा गाता था, तो निकलते गया एक लेवल दूसरा लेवल, तब फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पकड़ा गया। पहला दिन मेरा डॉक्यूमेंट देखे पास हो गया था, ऑब्वियसली वो फोटोकॉपी क्या क्या करके अपना चेहरा डाला होगा, बट उसके बाद पकड़ा गया। उसके बाद जब ओरिजिनल दिया तब नहीं था उसके पास, और ओरिजिनल में तो मेरा फोटो है, तब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। समझ जाइए, अपना डॉक्यूमेंट्स एकदम पक्का रखिएगा। ये 4 चीज़, आपका रिपेंटेंस, आपका विश्वास, ये सब निर्णय है, ये सब निर्णय है। वाटर बैप्टिज्म एंड होली स्पिरिट बैप्टिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
देन उसके बाद चर्च शुरू, चर्च का प्रतिदिन का जीवन शुरू। प्रेरितों का 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ, बाइंड मी टू द हॉर्न्स ऑफ योर ऑल्टर। ऑल्टर का 4 सिंग, वैसे ही सोच लीजिए। प्रेरितों का शिक्षा, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना। नाउ यहाँ पे बात किया जा रहा है ये सब कॉर्पोरेटली करना, नॉट इंडिविजुअली। यहाँ पे डेली क्रिश्चियन लाइफ के बारे में नहीं, डेली चर्च लाइफ के बारे में बात किया जा रहा है। चर्च लाइफ जो चर्च का ज़िंदगी था, जो चर्च का प्रतिदिन का ज़िंदगी था, उसके बारे में बात किया जा रहा है। नाउ यीशु मसीह और प्रेरितों और चर्च के बीच में डिफरेंस है। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया उसके बाद क्या किया? मिनिस्ट्री शुरू। प्रेरित वो जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया उसके बाद वो क्या किया? मिनिस्ट्री शुरू। चर्च जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया उसके बाद क्या किया? दिस स्टार्टेड अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन, पहला चीज, राइट। वी आर इन विच ग्रुप? चर्च। यस, थैंक गॉड, नो कंफ्यूजन। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, आप यू आर अ न्यू बिलीवर, ये 4-fold एंट्री आपका हो गया। रिपेंटेंस, फेथ, ये सारा डिसीजंस आप ले लिए। रिपेंटेंस हुआ, फेथ हुआ, बैप्टिज्म हुआ, होली स्पिरिट बैप्टिज्म हुआ, उसके बाद मिनिस्ट्री नहीं, यू आर नॉट एन अपोस्टल। उसके बाद क्या? अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन। दैट इज द पैटर्न ऑफ द चर्च। वी आर द चर्च, यू नो, वी आर नॉट फर्स्ट सेंचुरी chosen by Jesus, you know, आपका बस नाम लोग बाइबल में लिखना भूल गए। यू आर नॉट दैट, वी आर पार्ट ऑफ द चर्च। तो वो चर्च का ऑर्डर में हम लोग को आना है, यू नो, वो चर्च का ऑर्डर में हम लोग को आना है। अपोस्टल्स मिनिस्ट्री स्टार्ट की, जीसस मिनिस्ट्री स्टार्ट की, चर्च डिड नॉट स्टार्ट मिनिस्ट्री। चर्च डायरेक्टली वेंट टू अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन, और वो भी हर दिन। क्यों होली स्पिरिट का बैप्टिज्म के बाद तुरंत मिनिस्ट्री में कूदना नहीं चाहिए? पहला तिमोथी का 3:6। फिर या कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि हाँ, अभिमान। नया चेला मतलब नॉट कि समय कम हुआ है उसके पास, लेकिन ये 4 चीज़ अभी उसका ज़िंदगी में आया है। अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन नहीं आया है, राइट। वो 4 एंट्री हुआ है, उसका एंट्री हुआ है, वो 4-fold एंट्री, वो पक्का है। वो डिसाइपल है, वो चेला है, लेकिन वो अभी तक वो पहला वाला चीज़ नहीं हुआ है, अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन। वो अभी तक बैठा नहीं है। नहीं तो क्या हो जाएगा? अभिमान करके शैतान का का सा दंड पाएगा ना। अभिमान, इट डजेंट मीन कि जस्ट पोजीशन की वजह से अभिमान आता है। अभिमान सबके अंदर है। जस्ट प्रॉब्लम ये है कि पोजीशन अगर मिल जाए तो तब आपको अपना अभिमान पूरा करने का वो दरवाज़ा मिल गया, वो ताकत मिल गया आपको, वो जरिया मिल गया आपको। वो पोजीशन के द्वारा नाउ यू कैन फुलफिल वॉट एवर योर विल इज, योर विल इज। Do you have those 2 versions, Berean Study Bible and World English Bible? उसमें we will go to Proverbs chapter 19 verse 2. मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। Okay, go to those versions. This is the Berean Study Bible and World English Bible. 19 verse 2, नीति वचन का, Proverbs. Okay, this is also okay, but this enthusiasm without knowledge is not good. Impatience will get you into trouble. This is good news. नहीं, GNT is something else. But this is also good. Berean Study Bible and World English Bible में लिखा हुआ है zeal without knowledge. Zeal, enthusiasm, वही same thing. जब आत्मा का बपतिस्मा आप पाते हैं, 4-fold एंट्री में आत्मा का बपतिस्मा है, राइट। आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तो क्या होता है? जील आ जाता है। विजडम आता है? नहीं, उसके लिए समय लगता है। नॉलेज देख लीजिए, आप लोग स्कूल से पार हो, कितना डिफिकल्ट था, यू नो, टेस्ट पास होने तब पता चलेगा नॉलेज एक कान से दूसरा कान से पार नहीं हुआ, कुछ रुक गया अंदर में। राइट, टीचर तो पढ़ा दी। सो जील विदाउट नॉलेज
तो ज़ील तुरंत आ जाता है, ज़ील तुरंत आ जाता है। भाई क्योंकि सुपरनेचुरली होली स्पिरिट अंदर आ गए। एंड दैट इज़ वाई न्यू बिलीवर्स में अचानक से इट्स लाइक एक्सप्लोजिव ज़ील आ जाता है। एक्सप्लोजिव ज़ील हम लोग के अंदर आ जाता है। नॉट नॉट जवानों के नहीं, कोई भी जेन्युइन कन्वर्जन होगा, पवित्र आत्मा आएगा, उसके अंदर ज़ील आ जाएगा। क्योंकि वचन में रोमियो का 5:5 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के लिए वो प्रेम से भर देता है, दैट्स लाइक ज़ील से भर देता है, वो एंथुजियाज्म से भर देता है प्रभु के लिए। प्रेयर मीटिंग्स के लिए, वचन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सब कुछ के लिए आपके अंदर भर देता है। बट द थिंग इज नॉलेज वैसा नहीं आता है। नॉलेज के लिए समय का ज़रूरत होता है, और इम्पेशेंस जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। यूनानी भाषा में यस, इट इज़ इन गुड टू हैव ज़ील विदाउट नॉलेज, नॉर बीइंग हेस्टी विथ वंस फीट एंड मिसिंग द वे। हमार्शा जो शब्द है, यूनानी शब्द जो पाप के लिए जो शब्द है हमार्शा, इट मीन्स मिसिंग द वे, मिसिंग द मार्क, चूक जाना। उतावली करने से आप चूक जाएंगे, पाप हो जाएगा, हमार्शा पाप हो जाएगा, आप चूक जाएंगे। बट वो ज्ञान कैसे पता चलेगा कि क्या सही मार्ग? ज्ञान के लिए समय लगता है, ज्ञान के लिए समय लगता है। एंड नेक्स्ट वर्स 3 भी पढ़ लेते हैं। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। बिकॉज उसको नॉलेज के लिए वो समय नहीं बिताया, विजडम के लिए वो समय नहीं बिताया, प्रभु में बढ़ने के लिए। लेकिन होली स्पिरिट का बैप्टिज्म पा लिया है, वो एक्साइटमेंट है, वो ज़ील है, लेकिन रुका नहीं अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन में, बैठा नहीं, सुना नहीं जितना ज़रूरत है, दौड़ गया, मार्ग को मिस कर गया। एंड अब प्रभु आप ऐसा क्यों किए? हम तो आपके नाम के लिए निकले थे, हम तो सब कुछ आपके अनुसार आपके लिए कर रहे थे, हम तो प्रेयर करके किए थे, हम तो एकदम मन मेरा सीधा था। हाँ, लेकिन तेरे मन में ज्ञान बहुत कम था, और ज्ञान जब कम रहेगा तो लगेगा ही सब कुछ सीधा है, राइट? जैसे कि कितना बार स्टूडेंट्स को हम बता देते तुम चीटिंग कर रहे हो, हेल्प नहीं कर रहे हो, क्योंकि ज्ञान कम था बाइबल का। सो तब उसके बाद कन्वर्जन के ओह पाप था पास्टर, हाँ। सो जस्ट एन एग्जाम्पल, क्यों ज्ञान कम रहता है। बट दैट्स द प्रॉब्लम ना, कि जब एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा रहता है, ज़ील इतना ज़्यादा रहता है, आई एम टेलिंग यू न्यू कन्वर्ट्स, आई एम टेलिंग यू 10-15 साल बाद तुम लोग ही दूसरा को काउंसिल करोगे, अगर तुम लोग यू स्टिल मतलब ऑनेस्ट, कि देखो हम भी जब नए थे हमको लगता था यू विल से दैट। आज नहीं कन्फेस करोगे, लेकिन 10 साल बाद बोलोगे जरूर, कि उस समय बहुत सारे डिजायर्स आता है। वाई? बिकॉज यू आर बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट, बट यू डोंट हैव डॉक्ट्रिन, यू डोंट हैव डॉक्ट्रिन। पुराना नियम में आप देखेंगे किंग्स को अनॉइंट किया जाता था, तब वो राजा बनता। नाउ वन प्रॉब्लम वाज देयर, मेनी किंग्स बहुत जल्दी राजा बन गए, कोई मर गए वो करके, दे वर अनॉइंटेड वेरी अर्ली, मतलब एज वाइज 8 साल 16 साल ये लोग राज करने लगे। एंड दोज किंग्स सम वर वेरी गुड एंड वर वेरी रेडिकल, बट जब वो लोग कुछ कुछ गलती भी करते उसमें भी अपना जान खो देते। भाई बिकॉज वो लोग अपना ज़ील और एक्साइटमेंट में, कोई उनका मेंटर नहीं था। मेंटरशिप क्या करता है? कभी कभी आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, बगल वाला जो है वो ड्राइविंग स्कूल में वहाँ पे वो ब्रेक दबा रहा है, आप राइट घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ऐसा आप चला रहे हैं, एंड वो वहाँ पे ऐसा करके पकड़ा हुआ है। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, आप एक डायरेक्शन में जाने मांग रहे हो, वो दूसरा डायरेक्शन में आपको ले जाने मांग रहे हैं। आप कहीं कहीं पे एक्सीलेटर बहुत जोर से दबा रहे हैं, वहाँ पे वो लोग ब्रेक दबा दे रहे हैं। दैट इज मेंटरशिप। आपके साथ उस मार्ग में है और आपको रीडायरेक्टिंग यू, आपका एक्सीलेटर को रोक रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स दे आर डूइंग। ज़ील में यू थिंक यू कैन डू इट, अरे क्या है थोड़ा सा ही तो दबाए हम हैंडल कर लेंगे। बट यू डोंट नो, दैट पर्सन नोज, क्योंकि वहाँ पे क्या है? एक्सपीरियंस है, वहाँ पे अनुभव है, वहाँ पे ज्ञान है, वहाँ पे बुद्धि है, एंड वो सब के लिए समय का ज़रूरत होता है। नहीं तो एक्सीडेंट और उसके बाद यहोवा से गुस्सा, यहोवा से गुस्सा। एंड दैट्स अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग, गॉड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का तो मार्ग ही नहीं था वो।
सो इसीलिए मेंटरशिप, अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डॉक्ट्रिन मतलब तुम्हारे 10,000 शिक्षक हैं, अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन यानी कि परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति वहाँ पे है, एक अपोस्टल है, और तब बस जस्ट अ पास्टर नहीं, लेकिन पास्टर शेपर्ड विथ टीचिंग, जिसके पास वो ज्ञान, जिसके पास वो अनुभव, वो सब कुछ है। लूक का 2:40 में लिखा हुआ है, एक वर्ष में यीशु मसीह के बारे लिखा हुआ है लूक का 2:40 में, कि वो बढ़ा, वो बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया और बुद्धि में परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। एक वर्ष में उनका 30 साल को समराइज कर दिया गया। एक वर्ष में वो बुद्धि में बढ़ता गया। हाउ मेनी ईयर्स डिड दैट टेक? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। इसीलिए इन आवर ज़ील बहुत बार वी मिसअंडरस्टैंड गॉड्स वे। नो, सैम भी अपना टेस्टिमनी दिया, वी आर ऑल, नहीं हम लोग सेलिब्रेट रहेंगे, बहुत सारा ऐसा, एंड 100 मोर डिसीजंस हम लोग ले चुके थे, दैट वाज जस्ट वन, नो। नहीं, हमको प्रभु मिनिस्ट्री के, हम वापस कॉलेज नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम कॉलेज से, आई हैड टेकन माई टीसी, तब उद्धार हुआ, एंड ठीक है हमको अब कॉलेज नहीं जाना है, गॉड हैज़ कॉल्ड मी फॉर मिनिस्ट्री। भाई होली स्पिरिट बैप्टिज्म जो पाए, ज़ील। तो वी हैव टू वेट, बट वो जो न्यू लाइफ का जो ग्रीन लीव्स, शूट्स, बर्ड्स है, वो दिखना शुरू कर जाएगा, बट फिर भी वो फलवंत नहीं हुआ है, वो भी बस शुरू हुआ है। एंड दैट इज ऑल ऑफ अस, जब हम लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। रोमियो 6:14, मती का 1:22 में लिखा हुआ है, उसका नाम यीशु कहलाया जाएगा, वो अपनी प्रजा को पाप से बचाएगा। रोमियो का 6:14 में लिखा हुआ है, पाप तुम पे प्रभुता नहीं करेगा, तुम पाप से बचाए जाओगे अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह के, बाई ग्रेस, यू आर नॉट अंडर लॉ, सिन विल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू, यू आर अंडर ग्रेस, तुम अनुग्रह के अधीन में हो, ग्रेस विल डिलीवर यू फ्रॉम सिन। लेकिन कैसे अनुग्रह आपको पाप से छुड़ाएगा? वर्स 17, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, हाँ, यानी कि पाप तुम पे प्रभुता कर रहा था, पाप तुम पे प्रभुता कर रहे थे, तुम छुटकारा कैसे पाए? तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। हाँ, जिसके सांचे में तुम ढाले गया। एक टीचिंग तुमको, एक टीचिंग मतलब एक सरमन नहीं, एक किस्म का टीचिंग, एक फॉर्म ऑफ टीचिंग, अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन। अपोस्टल आया और लगातार अपना डॉक्ट्रिन वो देता गया। वो क्या बन गया? वो एक मोल्ड बन गया। एंड तब वर्स 18, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। नाउ सिन डज नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू। अब पाप तुम पे प्रभुता नहीं कर रहा है, तुम पाप से छुड़ाए गए। कैसे? तुम जो डॉक्ट्रिन, जो अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन मिल रहा था, तुम उसको मानने लगे एंड पाप से छुड़ाए गए। तो अनुग्रह से मुझे छुटकारा, पाप से छुटकारा मिला। कैसे? वही चैप्टर में ही तो लिखा गया है। जब तुम अपने आप को अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन में सबमिट करोगे, वो प्रॉमिस पूरा हो जाएगा कि यीशु मसीह तुमको पाप से छुड़ा दिया, कि वो एक फॉर्म ऑफ टीचिंग तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। एंड उसके बाद तुम आत्मा के हथियार बन जाओगे, धार्मिकता के हथियार बन जाओगे। एफिसियों का 4:14, क्या होगा अगर आप बस कोई भी डॉक्ट्रिन जितने भी लोग को सुनना चाहे सुनते रहेंगे, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। क्यों? बालक को क्या होता है? मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से वो उछाले जाते हैं और इधर उधर घुमाए जाते हैं। अगर आप कई लोग को सुनते रहेंगे, मनुष्यों का राय को लेते रहेंगे हर बात में, बाइबल का शिक्षा के साथ साथ दोस्तों का राय, मित्रों का राय, मनुष्यों का राय को आप अंदर करते रहेंगे अपने अंदर। ह्यूमन ओपिनियन, फ्रेंड्स क्या बोले, कोलीग्स क्या बोला, वो कौन बोला, ये क्या बोला, परिवार वाले क्या बोले, बड़ा भाई क्या बोला, चाचा क्या बोला, ये लोग सब कुछ का जरा, सबका राय आप अंदर रखते रहेंगे, यू विल नॉट ग्रो। आप बालक हैं, क्यों? एंट्री हो गया है, लेकिन बढ़े नहीं। क्यों? कई लोगों का राय घुस गया है, किसी का विद्या, कोई साइंस से एक्सप्लेन कर दिया। ये कोविड में साइंटिस्ट लोग बस सब नंबर 1 फॉल्स प्रॉफिट बने और पूरा दुनिया को डरा दिया।
चर्च बंद करो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन चर्च को बंद रहना है। अजीब अजीब रूल्स। क्यों? साइंस बोलता है, मनुष्य अपना वहाँ पे विज्ञान ला रहा है। तो इसीलिए गॉड से यू वांट टू ग्रो, ह्यूमन ओपिनियन को हटाओ, अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन में रहो, अदरवाइज यू विल बी बेब्स। तुम लोग बस बच्चे रहोगे, प्रभु में बढ़ नहीं पाओगे। एक किस्म का फॉर्म, यू सी फॉर्म यानी कि वो एक किस्म का मोल्ड जरूरी है डॉक्ट्रिन के लिए। मेरे कॉलेज में एज फार एज आई कैन रिमेंबर, बस मैं और एक दूसरा फ्रेंड था मेरा जो एक दूसरा चर्च का था, वो भी पेंटिकॉस्टल चर्च का था। बहुत सारे क्रिश्चियंस थे, बहुत सारे लोग चर्च जाते थे, बहुत सारे लोग इवेंजलिकल पेंटिकॉस्टल चर्चेस जाते थे, लेकिन मैं और वो वी वर अकाउंटेबल टू आवर शेपर्ड्स। हम लोग अपने जो चरवाहा परमेश्वर दिए थे उसके अधीनता में चलते थे, लगातार मिलते थे, बातचीत करते थे, अकाउंटेबिलिटी रहता था, कन्फेशन रहता था, कॉल करके बताते थे, मिल के बता, वो वैसा लगातार चलते रहता था। बाकी सब क्रिश्चियंस और हम लोग दोनों में आप डिफरेंस पाते हैं। जो भी हम लोग दोनों अलग अलग चर्चेस से थे, हम लोग के प्रोफेसर्स भी बोल देते कि मी एंड दैट अदर गाय, he was also a Malayali, we both were different. सारे प्रोफेसर्स they would all say, what was and there was another brother also, he was also very good. वो अपना बेस्ट मॉरल राइचस लाइफ कोशिश करता, लेकिन बहुत स्ट्रगल करता, मूड स्विंग ऊपर नीचे, लगातार डिप्रेशन, लगातार ये कभी वो। वाई? ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, मे बी ही वाज ट्राइंग इवन मोर देन अस। प्रॉब्लम क्या है? यू डोंट हैव अ मेंटर। वो अपने से बहुत कोशिश किया, फाइनली 2 साल का अंत में कॉल करके बोला तो मेंटर करोगे हमको। यू सी, सेल्फ गवर्नेंस को तोड़ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मनुष्य अपना धार्मिकता अपना तरीका से बहुत कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इतना लोग हम सुन चुके हैं। अब ये सारे ग्लोबल इंटरनेशनल मिनिस्ट्री वाला लोग को सुनने के बाद तुम कह रहे हो कि कोई लोकल शेपर्ड रखना है। हाँ हाँ, उस दिन भी कहते हैं, आज भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। अथॉरिटी मेरा नहीं है, अथॉरिटी परमेश्वर का वचन का है। एंड दैट वाज हिज ट्रबल। हम ये किताब पढ़े, हम बोले हाँ हम भी पढ़े। तुम इसको पढ़, हाँ हम भी पढ़े, बट लोकल शेपर्ड, लोकल अकाउंटेबिलिटी। एंड वो एक सियोन का रास्ते में वैसे एक ठोकर का पत्थर बन जा रहा है भाई चर्च लाइफ में, क्योंकि वहाँ पे यू आर रिसीविंग ऑल दिस रिपेंटेंस, यू बिलीव इट, हाँ फेथ, यू बिलीव इट, वाटर बैप्टिज्म, होली स्पिरिट, हाँ ये सब विश्वास करते हैं, तो व्हाई डोंट यू बिलीव दिस? वहाँ पे पीपल एंटर एंड तब ठोकर खाने लगते हैं। आई रिमेंबर एक ब्रदर थे, वो एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के थे, मच ओल्डर देन मी, बहुत मच ओल्डर देन मी, इन हिज 40s 50s। एंड वो चर्च आते थे कभी कभी, एंड अलग अलग चर्च जाते थे, एंड वो अपना मिनिस्ट्री का ही वाज इन एन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, एंड आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली चर्च प्लांटिंग था या क्या था, बट तो वो अपना मिनिस्ट्री के बारे में बताते थे, एंड फंड्स कलेक्ट करते थे, ऑल दैट। ही वाज अ गुड पर्सन, अच्छा मिनिस्ट्री था, very good ministry, and he was also a very good person. Now हम तो बहुत जवान थे, आई डोंट थिंक हमको मुझे वैसा उनसे कहना चाहिए था, बट जो मैं कह रहा था वो सही था। मैं उनसे बेसिकली ये कहा, एंड मेरे फ्रेंड्स भी, चर्च फ्रेंड्स भी, उनसे ये कहे कि ब्रदर, ऑल दिस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री अच्छा है, वी अग्री विथ इट, वी सपोर्ट इट, बट वॉट यू आर डूइंग इज नॉट राइट। You can't be under an international ministry and not under a local shepherd. We told him, हम लोग को भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिला, हम लोग को भी मिला ये सब मिनिस्ट्रीज से कि तुमको ले जाएंगे, ये वो सब करेंगे, बट वी सेड नो, वी हैव अ लोकल शेपर्ड, और आपका कोई लोकल शेपर्ड नहीं है। वी टोल्ड हिम, एंड देन ही सेड नहीं, एक्चुअली हम लोग का मिनिस्ट्री ऐसा है, तो हमको ऐसा काम करना है। सेड ऑल दैट इज देयर, वो अपना जगह में है, बट आपका कोई लोकल अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, आपका कोई लोकल शेपर्ड है ही नहीं। आप एक काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको तनख्वाह मिल रहा है, वो काम अच्छा है, वो मिनिस्ट्री अच्छा है, बट परमेश्वर का ऑर्डर नहीं है आपके जीवन में। Now I was very young, I shouldn't have said that, all that I agree, but that principle is right. वो सिद्धांत सही है, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा कि वो तो सिद्धांत सही है।
बट वाई इज इट कि इतने लोग ये सब चीज़ों में दौड़ चले जाते हैं? देयर वॉज, आई मीन आई डोंट नो किस हद तक ये सच है, बट आई हैव रेड अबाउट इट चर्च हिस्ट्री में कि देयर वॉज दिस टाइम जब देयर वर दीज पीपल हु रिसीव्ड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, एंड ऐसा ऐसा मीटिंग्स आजकल भी होता है जहाँ पे जनरली लोग को बुलाया जाता है एंड देयर इज डिलीवरेंस सेशन एंड होली स्पिरिट सेशन, राइट? सब लोग अपना अपना चर्च से आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है ना। ये सब मीटिंग्स उस समय भी होता था, काफ़ी साल से चल रहा है, 300-400-500 ईयर से चल रहा है। तो ये लोग ये मीटिंग्स को इंग्लैंड के बाद, अमेरिका के बाद अफ्रीका में शुरू किया। एंड अफ्रीका में इवेंजलिज्म इतना ज़ोर शोर से चल रहा था, मतलब कॉलोनाइज हुआ था, शुरू हो गया, एंड वहाँ पे अपोस्टलिक डॉक्ट्रिन का समय और वो समझ उनको नहीं मिला था। एंड तब वो लोग देखे कि ये जनरल मीटिंग में इतने लोग आत्मा का बपतिस्मा पाए, उसके बाद क्रिश्चियंस का टेस्टिमनी सब जगह खराब हो गया। क्यों? क्या ये लोग पाप करने लगे? नहीं नहीं, बट किस्म किस्म का इनडिसिप्लिन और ऑर्डर टूटना सब जगह होने लगा। I'll give an example to explain actually कैसा ये होता है। मेरा एक फ्रेंड, he अच्छा पोजीशन है इन अ बिग कंपनी, क्वाइट ओल्ड, ही इज ऑल्सो इन हिज 50s, एंड एक ऐसा जगह में जहाँ पे इन अ स्टेट जहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, एंड वो हमको बोलता है कि अरे क्रिश्चियंस से हमको, स्पेशली पेंटिकॉस्टल से हम डरते हैं, वो भी पेंटिकॉस्टल ही। अरे क्यों? अरे वो लोग में इतना जील रहता है लेकिन बुद्धि नाम का चीज़ नहीं है। ऑफिस देर से आ रहे हैं, बोलेंगे क्यों? देखिए मेरे इतना से इतना बजे मेरा डिवोशन का टाइम है और हमको बाइबल पूरा पढ़ना है, हमको प्रभु पहले आते हैं। अरे तो तुम जल्दी उठो, तुम जल्दी उठो, तुम बाइबल पढ़ के आओ। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा डिवोशन का टाइम है, आप मत बोलिए, आप प्रभु के खिलाफ मत बोलिए। राइट? देन ऑफिस के टाइम में इवेंजलिज्म करना, ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। नाउ दिस गाय ऑल्सो बिलीव्स इन इवेंजलिज्म। ही बिलीव्स, ठीक है, दोस्ती करो, पहले अपना काम में फेथफुल रहो, जो भी लंच ब्रेक है उसमें दोस्ती करो, तब बाद में शाम में किसी का घर, मतलब किसी का घर जाना है, किसी को इनवाइट करना है, बाहर मिलना है, वहाँ पे इवेंजलिज्म करो ना, कौन रोक रहा है? टेस्टिमनी तो अपना एस्टैब्लिश कर दो, दिखा तो दो कि तुम्हारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, कि तुम्हारा कोई भी दूसरा मंजर नहीं, वो सब कुछ नहीं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंड तब ही डिडंट वांट टू से इट, एंड हम समझ रहे थे कि अरे ये लोग में, मतलब ही डिडंट से इन दीज एग्जैक्ट वर्ड्स कि काश ये लोग होली स्पिरिट बैप्टिज्म नहीं पाए होते। दैट्स नॉट द आंसर। द आंसर इज अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन। इट्स नॉट कि उनका लाइफ से होली स्पिरिट बैप्टिज्म को माइनस कर दो। द आंसर इज उनका लाइफ में अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन को ऐड कर दो। लेकिन वहां पे सेल्फ मार खा जाता है। होली स्पिरिट का बैप्टिज्म एक बार, एक दिन मिल गया, अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन में हर दिन सेल्फ मार खाता है। एंड वहाँ पे सी अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, आवर चर्च एंड ऑल दिस केक्स एंड बेकर्स एंड ऑल, राइट? यू अंडरस्टैंड, मोल्ड जरूरी है। यू पुट द राइट इंग्रेडिएंट्स, सही चीनी, सही बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, वो क्या क्या, ऑल दोज एग, सब कुछ आप सही प्रोपोर्शन, सही मात्रा से डाल दिए। आप मोल्ड में नहीं डाले, उसको लिए और ओवन में फेंक दिए। इट बी अ स्टिकी मेस। टेस्टी, ठीक है, जमा खा लेगी, बट डोंट टेल मी टू इट ऑल दैट। आप जेली को भी वैसे ही फ्रिज में ऐसे ही, इट बी अ स्टिकी मेस। एंड दैट्स व्हाई सम क्रिश्चियंस यू विल मीट, न्यू बिलीवर्स, मतलब ये जो 4-fold एंट्री उनका हो गया है, आत्मा का बपतिस्मा पाए, ये सब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, मीटिंग्स में गए हैं, वो सब निर्णय लिए हैं, अंदर घुस गए हैं चर्च का। चर्च का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर आ गए हैं। गॉड हैज गिवन दिस टेस्टिमनी, दिस फेलो इज सेव्ड, ही इज अ बिलीवर। आप उनसे बात करेंगे, उनके मुंह से सही इंग्रेडिएंट्स निकलता है। मन फिरा विश्वास करता है, फेथ विश्वास करता है, सब कुछ विश्वास करता है। लाइफ देखो, कोई मोल्ड नहीं है, मुंह से सही इंग्रेडिएंट्स निकल रहा है, बट लाइफ देखो कोई मोल्ड नहीं है।
You're a sweet mess. Why? Because you have no mold. You need a mold. लेकिन क्या हमको और क्या ऐड करना है? नहीं, तुमको वो मोल्ड ऐड करना है. यू नीड अ मोल्ड. यू नीड दैट फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन. यू नीड अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन. वो चीज का जरूरत है. अपोस्टलिक डॉक्ट्रिन होने के लिए अपोस्टल्स होने का जरूरत है. राइट, सिंपल. वो तो वर्ड में ही है. राइट. वी नीड द पीपल जो परमेश्वर हम लोग की जिंदगी में भेजेंगे. गिनती का 27 का 15 से 17. मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे. कि लॉर्ड आप शेपर्ड काफ़ी हैं. नहीं, लॉर्ड गिव देम अ शेपर्ड. एक मनुष्य को एक शेपर्ड के रूप में रखिए लॉर्ड. मूसा ये प्रेयर कर रहा है. ज़करिया चैप्टर 10 वर्स 1 to 3. बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा. ओके, वो क्या के बारे में बात कर रहा है? डोंट से बारिश के बारे. होली स्पिरिट बैप्टिज्म के बारे में बात कर रहा है. राइट. होली स्पिरिट और भी उंडेला जाए. ओके, नाउ क्या वो काफ़ी है? वर्स 2. क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते. लुक एट दैट लास्ट वर्स, लास्ट पार्ट. और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं. सो विच डू वी नीड मोर? वी नीड बोथ. लैटर इन का जरूरत है, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म का जरूरत है. साथ ही साथ वी नीड टू हैव गुड शेपर्ड्स, नॉट जस्ट शेपर्ड्स, गुड शेपर्ड्स. क्योंकि वर्स 3 में फिर लिखा हुआ है कि गो टू वर्स 3, मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है. मतलब दे वर बैड शेपर्ड्स वहाँ पे. इट्स नॉट कि चरवाहे नहीं थे, अच्छे चरवाहे नहीं थे. और मैं उन बकरों को दंड दूंगा. अगेन यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है, क्योंकि सेनाओं के. सो यू सी, चरवाहे थे एंड यू नो ये भेड़ नहीं बकरे थे वहाँ पे. एंड गॉड इज अपसेट विद देम. एजिकिल 34 वर्स 5, मैथ्यू 9:36. यहाँ पे भी आप देखेंगे परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं अपने भेड़ों को बचाऊंगा. यू नो वो चरवाहे ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं के आहार हो गए. दैट इज वाई दैट फ्रेंड आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिसका कोई लोकल शेपर्ड नहीं था, ही वाज रियली स्ट्रगल. कितना मूड स्विंग्स होते रहता था उसका. जब बोलते थे मूड स्विंग, जब बोलते थे मूड स्विंग, जब बोलते थे मूड स्विंग. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा वैसा. एंड वी वुड प्रे विथ हिम, वी वुड स्ट्रेंथन हिम, लेकिन रियली स्ट्रगलिंग. ना आई एम नॉट सेइंग कि आप बस एक चर्च को फिजिकली ज्वाइन कर लेंगे तो छुटकारा होगा. नहीं, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, यू नो. क्योंकि बहुत बार डोंट बी. मैं एक ऑर्फनेज में काफ़ी साल बिताया. राइट. तो मैं देखा कि ऑर्फन्स में जब तक वो ऑर्फन स्पिरिट से डिलीवरेंस नहीं मिलेगा, तो आप अच्छा चर्च में भी डाल दीजिए, छुटकारा नहीं हो सकता है. बट वही ऑर्फनेज में मैं देखा कुछ बच्चों को उनको डिलीवरेंस मिला. लाइक कुछ लोग बड़े हो गए, उनको अभी भी चर्च में डाल दीजिए, अच्छा माहौल में डाल दीजिए और बिलीवर्स के साथ डाल दीजिए, वो लोग फेलोशिप नहीं कर पाते हैं. वो लोग फेलोशिप नहीं कर पाते हैं. चाहे वो बिलीवर्स को जितना समय से भी जानते हैं, उनके साथ फेलोशिप नहीं कर पाते हैं. यू नो, लाइक भीड़ में भी डाल दीजिए, जाना पहचाने, सब जाने पहचाने लोग के भीड़ में भी डाल दीजिए, अकेले बैठे रहेंगे. यू कांट बी लाइक दैट. नहीं, लेकिन क्या बात करेंगे? अरे वो तो वो आत्मा है आपके अंदर जो आपको कैद करके रखा हुआ है. आप डिसाइड कीजिए. वचन में लिखा हुआ है, अ फ्रेंडली पर्सन विल बी फ्रेंड्स विथ एवरीवन. तो वो फ्रेंडलीनेस आपको रखना है, वो फेलोशिप करना है मुझे. आपको वो बंधनों को तोड़ना पड़ेगा ताकि उस वो अकेलापन से, वो ऑर्फन स्पिरिट से छुटकारा मिल सके, छुटकारा मिल सके. सो इट्स नॉट जस्ट बाय यू नो टू शेपर्ड मेरी. नो नो नो, इट्स मोर देन दैट. यू हैव टू बी इन्वॉल्व. दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम लोग देखेंगे, फेलोशिप. बट बिफोर दैट इसको कंप्लीट कर लेते हैं. यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 15, उसके बाद यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 21. ये वर्सेस को कंपेयर कर लीजिए.
और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। वो कैसे, मतलब परमेश्वर का मन मुताबिक लॉर्ड कैसा वो चरवाहा, हम लोग कैसे पता चलेगा कि क्या चिन्ह रहेगा पृथ्वी में कि पता चल जाए कि वो आपका चरवाहा है? जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। जो चराएंगे लेकिन ज्ञान और बुद्धि के साथ। चैप्टर 10 वर्स 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। पशु सरीखे, लुक एट द इंग्लिश, दे आर स्टूपिड। उनके पास ज्ञान नहीं है, वो चरवाहे हैं लेकिन दे आर नो बेटर देन द शीप। उनके पास ही ज्ञान नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ? तो इस लॉर्ड तब क्या करे? तब तो खुद से चलना पड़ेगा। वर्स 23। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। हाँ, क्या आप जान गए? मतलब सेल्फ गवर्नेंस इज नॉट एन ऑप्शन। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। यही चीज़ पौलुस बोला, अरे वो सही काम तो मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। होशे का 4:6 हम लोग कई बार देखे हैं, ज्ञान के ना होने की वजह से प्रजा का नाश होता है। यशाया का 5:13। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अज्ञानता के कारण बंधुआई में जा रही है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे और साधारण लोग प्यास से व्याकुल हैं। तो यू सी, सो परमेश्वर के मन मुताबिक चरवाहे, तभी अपोस्टलिक डॉक्ट्रिन आ पाएगा। परमेश्वर के अपोस्टल्स रहेंगे और वो जो डॉक्ट्रिन दे सके, नहीं तो हम लोग बच्चे ही रहेंगे। हम लोग अपने से, हमारे अंदर वो ये नहीं कि हम लोग खुद को वश में रख सके, वो नहीं होता है। हम अपना मार्ग सीधा नहीं रख सकते। पहला कुरिन्थियों का 1:9। अब नेक्स्ट पॉइंट, फेलोशिप। क्योंकि एक्ट्स 2:42 में याद रखिएगा, प्रेरितों की शिक्षा के बाद संगति। पहला कुरिन्थियों का 1:9, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें बुलाया है, क्या के लिए? फेलोशिप। ही हैज कॉल्ड यू इनटू द फेलोशिप ऑफ हिज सन। बाकी सब बुलाहट बाद में, सबसे पहले गॉड हैज कॉल्ड यू अपना गॉस्पेल के द्वारा, एंड ही हैज कॉल्ड यू टू फेलोशिप। He has called you to fellowship. And where is his son's body? Here. This is where the body is. Fellowship वो शब्द से आता है जिसका मतलब है शेयरिंग। हम लोग पिछले बार भी देखे, कोइनोनिया मतलब शेयरिंग, एक साथ कोई चीज़ में भाग लेना, शेयरिंग समथिंग कॉमन। बहुत बार हम लोग जैसे बात किए ना, बहुत लोग होली स्पिरिट बैप्टिज्म तक आके उसके बाद रुक गए, एंड देन दे बिकम अ स्वीट मेस। तब कुछ लोग ओके अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन के आके तक आ जाते हैं, उसके बाद प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय। या नो फेलोशिप। आए हैं, सरमन सुने, एक नियम है फेलोशिप का ना, तो वो नियम प्रेज द लॉर्ड वाला सिद्धांत जो है, या जय यीशु वाला सिद्धांत जो है, व्हाटएवर, सब लोग अपने अनुसार वो नियम रख लिए हैं। 12 लोग से 12 चेला से हाथ मिला तो वापस चल गया। यू आर ट्राइंग टू कीप द लॉ बट यू आर नॉट कीपिंग द स्पिरिट। आप एक व्यवस्था को रख रहे हैं लेकिन आप आत्मा को तोड़ रहे हैं, आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। यू आर डिसोबेइंग दिस लॉ ऑफ फेलोशिप कि गॉड हैज कॉल्ड यू टू फेलोशिप। परमेश्वर विश्वास योग्य वो आपको बुलाए हैं संगति करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए, यू नो, कुछ लाने के लिए, ताकि आप शेयर कर सकें, कुछ देने के लिए, कम्यून करने के लिए एक साथ। प्रेरितों का 2:46 और 5:42 और 246 प्लस 5 एंड 5:42। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। 5:42। और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। यस, फेलोशिप के लिए, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल सोशल नेटवर्किंग के लिए यू नीड अ प्लेटफॉर्म। फेसबुक चाहिए, व्हाटएवर, यू नो, ये सब इंस्टाग्राम, अलग अलग चीज़, ये सब एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं। नेटवर्किंग इज़ व्हाट फेलोशिप, राइट। नाउ फेलोशिप के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है। मंदिर बड़ा प्लेटफॉर्म, राइट, जहाँ पे सब लोग फेलोशिप कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस फेलोशिप कर लेते हैं, यू नो, आज भी बहुत सारे क्रिश्चियंस फेलोशिप कर रहे हैं बड़ा मीटिंग में, यू नो। सो बड़ा मीटिंग्स आज भी रहता है ताकि
ज़्यादा क्रिश्चियंस फेलोशिप कर सके, राइट? एंड देन घर घर, दैट इज़ द सेकेंड प्लेटफॉर्म। क्योंकि बहुत बार ये सब बड़ा बड़ा मीटिंग में यू रियली डोंट नो एवरीवन, रियली उतना फेलोशिप नहीं होता है, वही हाथ मिला के चले जाना होता है, वैसा रहता है। तो डीपर फेलोशिप के लिए ये दो लेवल है, एक मंदिर में ज़्यादा लोग से मिल सके, दूसरा घर घर जहाँ पे ज़्यादा समय बिता सके, ज़्यादा डीपली फेलोशिप कर सके। एंड यहाँ पे जब लिखा हुआ है इसी में कि वो लोग घर घर रोटी तोड़ते थे, दैट डजंट नेसेसरली मीन ऑलवेज कम्युनियन। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा प्रभु भोज कि हर दिन हर घर में प्रभु, वहाँ पे बस बात किया दे शेयरिंग अ मील, कि वो लोग हर बार दे वर ब्रेकिंग ब्रेड, यानी कि दे वर हैविंग फूड टुगेदर, एक साथ। नो, एक साथ अगर आप एक बार कभी भोजन ले रहे हैं किसी के साथ, मतलब 1 घंटा तो लग रहा है वहाँ पे। इट्स नॉट बस हाथ छू के चले गए। नो, रेस में होता है ना, बेटे ने जैसा पास करता है वैसा छू के चला गया, वैसा वाला फेलोशिप नहीं। दिस इज टॉकिंग अबाउट कम से कम वो लोग मतलब एक मील एक साथ शेयर किए, दे स्पेंड एन आवर टुगेदर, वो लोग बातचीत किए। एंड वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि वहाँ पे शिक्षा भी, उपदेश भी, टीचिंग एंड फेलोशिप हैंड इन हैंड। नहीं तो हम लोग गॉसिप को भी फेलोशिप बोल देंगे। आए, मिले, सबका चुगली किया और गए, प्रेज द लॉर्ड। आते समय प्रेज द लॉर्ड सुने, उसके बारे इसके बारे सुने, तब जाते समय प्रेज द लॉर्ड। वो फेलोशिप नहीं हुआ, दोनों एक साथ चल रहा था, दोनों एक साथ चल रहा। दिस वॉज द लाइफ ऑफ द चर्च, फूड फॉर द सोल एंड फूड फॉर द बॉडी, दोनों एक साथ चल रहा था। ये सब हम लोग इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि हम लोग का माइंड फ्रेम हो जाए ये डॉक्ट्रिन में, ताकि आप भी अपने लाइफ में जब आप लाइक पुराना नियम में जब वो लोग अपना फाइनेंस को भी देखते थे तो वो ये चीज़ सब को देखते थे। एंड हम लोग भी क्या करते हैं कि वी उतना चीज़ बटोरना ये सब नहीं 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 नहीं, अपोस्टलिक डॉक्ट्रिन, उसके लिए क्या करना है, अपोस्टल्स को लाना है ताकि डॉक्ट्रिन और मिल सके। तो फेलोशिप के लिए भी तो ज़रूरत होता है, राइट? तो बजट में क्या करेंगे, खाना को रखना है, खाना के बारे में बाइबल बहुत लिखा हुआ है, राइट? नो, अगेन फेलोशिप के ही मारे में ये लोग कैसा फेलोशिप करते थे, अरे वाह चलो भोग है, सब लोग आओ एंजॉय करो। नहीं, जो लोग नहीं काम करते थे वो लोग को डांटते थे फेलोशिप में, वो लोग कि सब लोग प्रेम का परिश्रम किया, सब लोग बलिदान किया, तुम लोग क्या किया? हाँ, कुरिन्थ का चर्च को डांटा गया। सब चर्च में आप देखेंगे, तुम आलसी हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम खाओ मत, यू नो, वैसा करके हर चर्च हर लेटर में डांटा जा रहा है, हर लेटर में डांटा जा रहा है। सो इट वॉज नॉट जस्ट कि लोग आए और एडवांटेज ले रहे थे, नो नो नो, वो इट वॉज आउट ऑफ लव, इट वॉज आउट ऑफ लव। लोग सैक्रिफाइस कर रहे थे एंड फेलोशिप में करेक्शन था। इट जस्ट लाइक होम, घर में जैसे खाते समय या फैमिली में कैसा रहता है, खाना भी मिल रहा है लेकिन करेक्शन भी रहेगा, नहीं तो हमको खिलाओ लेकिन कुछ मत बोलो, वैसा नहीं चलता है घर में। परिवार है, परिवार है। और ये एक ऐसा किस्म का फेलोशिप के बारे में बात किया जा रहा है जिसमें आपसे एक कमिटमेंट मांगा जाएगा, आप जब चाहे नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि परिवार में, चलिए आप बाहर भी पढ़ाई कर रहे हैं, समर वेकेशन में क्यों नहीं आए तुम, आपका भाई आपसे पूछेगा। मॉम डैड चिंता कर रहे थे, वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या हो गया तुम इतना दिन से कॉल नहीं किए। परिवार में क्या चलता है, भाई बहन ये सब उनका हक है ये पूछना। अब वहाँ पे अचानक से अगर जवान बेटा या जवान बेटी बोले इट्स माई लाइफ माई फ्री विल, तो वहाँ पे यू नो वचन में लिखा हुआ है टिमोथी में कि परमेश्वर का दास वहाँ पे ऑब्वियसली आर्ग्यू नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको मालूम है हाँ भाई फ्री विल तो परमेश्वर ही दिए हैं। बट उस वैसा किस्म का आर्ग्यूमेंट जब आप परिवार में लाते हैं तो ये साबित कर दे रहे हैं कि आप उस चीज़ को परिवार नहीं समझे थे। इट वॉज लाइक अ क्लब, हम जब आएंगे जब जाएंगे वो मेरे ऊपर है, मेरा लाइफ है, क्या क्या पाप है क्या घर में समर वेकेशन नहीं गए, समर वेकेशन में घर नहीं गए, पाप है क्या, यू नो। सो दोज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यू रियलाइज कि ये मूर्ख है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। दैट्स व्हाई फेलोशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फेलोशिप को तुच्छ नहीं जानना है, इट इज़ अ गोल इन इटसेल्फ कि परमेश्वर इस चीज़ के लिए हम लोग को बुलाए हैं। एंड इसीलिए यू नो लाइक वचन अपोस्टल डॉक्ट्रिन के लिए ठीक है, उसके लिए भी यू नो बजट करना है, पहले से ही साल में सोच लेना नहीं 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 इसके लिए बजट करना ही है। क्यों? अपोस्टल डॉक्ट्रिन ज़रूरी है। फेलोशिप के लिए बजट करना ही है,
ये सब चीज़ को ऐड करना है बजट में, तब हम लोग देखेंगे आवर लाइफ इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ क्रिश्चियन। अनबिलीवर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। हम लोग को परमेश्वर बोलते हैं देखो, पहला चीज़ जो लाइक काम नहीं करता है वो खाए नहीं, राइट। तो पहले वो अपना पेट के बारे में सोचेगा, नहीं हमको तो खाना है, तो प्रभु बोल रहे हैं काम भी करो, ठीक है, तो अपना। उसके बाद उसका परिवार हुआ, हम दो हमारे दो, अब 4 पेट के बारे में चिंता कर रहा है। अब परमेश्वर उसको बोल रहे तुम फेलोशिप भी करो, और 5, 6, 7, अब 7, 8 पेट के बारे में चिंता करो तुम। तब क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जब इंडिपेंडेंट हो गया, नॉट फ्रॉम फेलोशिप बट इन द सेंस कि अब वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है अपना पेट के लिए, तब दूसरे लोग उसके तरफ आ सकते हैं, उस पर डिपेंड हो पा रहे हैं, एंड वहाँ पे फेलोशिप बढ़ रहा है। बिकॉज डिपेंडेंट पीपल नीड एन इंडिपेंडेंट पर्सन जिस पे वो लोग डिपेंड कर सके। दैट्स वाई चिल्ड्रन डिपेंड ऑन फादर्स। नो, फैमिली में एक व्यक्ति रहना चाहिए जिस पे डिपेंड कर सके, एंड उसके थ्रू क्या हो रहा है, फेलोशिप बढ़ रहा है, फेलोशिप बढ़ रहा है उसका सैक्रिफाइस के थ्रू, उसका व्हाटएवर जॉब ये वो सैक्रिफाइस के थ्रू वो क्या हो रहा है, फेलोशिप बढ़ रहा है पूरा परिवार में। दैट इज हाउ इट वर्क्स इवन इन द चर्च। चर्च में भी परमेश्वर वही चाहता है कि फेलोशिप बढ़े। दैट्स वाई चर्च के बाद वी स्पेंड टाइम, बड़ा बड़ा सर्कल, लड़की लोग एक तरफ लड़का लोग एक तरफ, व्हाट डू वी डू, वी फेलोशिप। लाइफ के बारे में बात करते हैं, वचन के बारे में बात करते हैं, इवेंजलिज्म के बारे में बात करते हैं, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। भाई व्हाट आर वी डूइंग, वी फेलोशिपिंग। कन्विक्शंस के बारे में बात करते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप वचन सुनेंगे, वापस अपना दुख तकलीफ को देखने लगेंगे, हाय मुझ पर, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो। फेलोशिप में क्या हो रहा है, आप बगल वालों को देख रहे हैं, आपके आगे जो बैठा, आपके पीछे जो बैठे हैं, ये लोग का ज़िंदगी को आप देख रहे हैं, उनका ज़िंदगी से आप सुन रहे हैं, सहभागिता हो रहा है, एक शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग कॉन्वर्सेशन, शेयरिंग फूड, चाहे आप चटनी भी क्यों ना लाए, और you're sharing your bike, you're dropping people, you're doing something ना। नाउ इट्स नॉट अ रूल कि आप पूरा दिन थक जा रहे हैं, उस समय भी हम बोल रहे हैं पास्टर बोले चटनी बनाने के सैमसन जैसा पीस रहे हैं वहाँ पे, नहीं। सो डोंट टेक इट लाइक अ लॉ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर पूरा साल बीत जाता है एंड यू डोंट डू एनीथिंग फॉर द चर्च, दैट्स रॉन्ग। यू नो, आप कैसे बोल सकते हैं नहीं, एक बार भी आपको समय नहीं था, यू नो, एक बार भी वैसा समय नहीं था, तब आप वहाँ पे आत्मा को तोड़ दे रहे हैं। यू नो, तब आप रियली चर्च को समझे नहीं, जब आप रियली समझे नहीं कि एक परिवार है। डोंट टेक इट एज अ लॉ। याद रखिए एक परिवार है, परिवार में ये सब चीज़ लिखा नहीं जाता है, ये सब चीज़ समझा जाता है, राइट। दीज आर अनरिटन थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड। यू नो, अगर जैसा बोले ना कि अगर बहन या भाई कोई कॉल करे, तुम क्यों नहीं आए पिछले हफ्ते, छुट्टी था ना तुम्हारा, उनका हक है। तो फेलोशिप में लोग आपको डांट सकते हैं, बोल सकते हैं कि क्यों नहीं आए, तुम कहाँ थे। उस समय उसको नहीं बताना है मेरा फ्री विल, उस समय एक्सेप्ट करने की, दिस पर्सन लव्स मी। जितना हम चर्च लाइफ को सीरियसली नहीं लिए हैं, उतना ये चर्च लाइफ को सीरियसली लिया और हमको डांट रहा है, क्योंकि हमको रियली एज अ ब्रदर समझा है। और हम यहाँ पे मेरा लाइफ, आई हैव नॉट एक्सेप्टेड हिम एज अ ब्रदर। अगर एक्सेप्ट किए हैं तो उसको हक दिए हैं, उसको हक दिए कि हाँ डांट सकते हो तुम मुझे। तो फेलोशिप इज नॉट जस्ट अबाउट फिलिंग योर स्टमक, इट्स अबाउट द सोल्स अराउंड यू। Many believers वो they go through suffering, you know, like Elijah, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, आप उनका सेवा कर रहे हैं, वो सेवा में दुख रहता है। मिनिस्ट्री का सेवा में भी अलग अलग दुख उठाना होता है, लेकिन अगर इलाइजा फेलोशिप नहीं करेगा तो अकेलापन में डिप्रेस हो जाएगा। यू हैव टू फेलोशिप। अगेन इन फेलोशिप थे हम 3 घंटा, कोई हमसे बात नहीं किया। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। आप क्या बात किए, आप कहाँ बैठे थे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कोना में, दूसरा कमरा में, यू नो, आप कोई लेवल पार कर रहे थे फ़ोन में। नो, ऑल दैट फॉल्स रियलिटी में मत जिए, यू नो, मेटावर्स एंड ऑल दोज फॉल्स रियलिटी। नहीं, वहाँ पे मेरे 500 फ्रेंड्स। अरे बी अ ह्यूमन,
Don't be a virtual person. Be a real human. Right? पहला कुरिन्थियों का 11 का 20 से 22. सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेते हो। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? मैं प्रशंसा नहीं करता। See, so यहाँ पे that's why just keeping the rule of fellowship important सिर्फ नहीं है, बट उसका डॉक्ट्रिन को भी समझना है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग फेलोशिप में इन्वेस्ट कर रहे थे. वाइन था फेलोशिप में. सस्ता फेलोशिप नहीं था, वाइन था फेलोशिप में. इतना कि लोग मतवाला हो जा रहे थे. सो मतलब द क्वालिटी ऑफ फूड वाज गुड. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ फूड, तो दैट चर्च वाज स्पेंडिंग ऑन फूड, बट वहाँ पे डॉक्ट्रिन कोई नहीं ले रहा था सीरियसली. तो वहाँ पे कोई पूरा एकदम पेट भर के खा ले रहा है, तो कोई मतवाला हो जा रहा है. दैट वाज द प्रॉब्लम. यू सी, अगर हम लोग, एंड यही चर्च को बोला गया है कि तुम लोग कार्नल हो, तुम लोग विश्वास में अभी भी बालक हो. क्यों? क्योंकि जब खाना देख रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग फेलोशिप, यू आर थिंकिंग कार्नल स्टमक. तुमको अपना पेट दिखाई दे रहा है, बस, और कुछ नहीं. तुमको वहाँ पे फेलोशिप यानी कि दूसरा प्राण सब नहीं दिखाई दे रहा है, तुमको अपना पेट लग रहा है वहाँ पे बस, क्योंकि तुम कार्नल हो. ये चर्च को बोला कि तुम लोग आत्मा में बालक हो. इसीलिए आई टॉक्ट अबाउट शेयरिंग, कंट्रीब्यूशन एंड एसोसिएशन. ये सब चीज़ से फेलोशिप होता है. ये सब चीज़ से फेलोशिप होता है, एक साथ काम करना, ऑल दीज थिंग्स. फेलोशिप ये सब छोटा छोटा चीज़ से शुरू होता है. ऑफ ड्रॉपिंग समवन, पिकिंग अप समवन, कुछ पका देना, ये सब छोटा छोटा चीज़ से शुरू होता है. किसी का हेल्प कर देना, ये सब चीज़ से शुरू होता है. एंड फेलोशिप में वो प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. एंड लुक एट एक्ट्स 2:44-45. और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे. एंड 34 and 35. क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है. Okay, verse chapter 4 verse 34 and 35 actually. Just let me check. हाँ, Acts 4:34 and 35. और जैसे जिसे उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे. हाँ, सो यू सॉ दैट. जो शुरू होता है एक बाइक पिकअप ड्रॉप से, या बस एक चटनी बना देने से, जो छोटा छोटा चीज़ से शुरू होता है फेलोशिप, फाइनली वो प्रेम इतना बढ़ जाता है कि देयर कम्स अ टाइम जब आप ज़रूरत को देखते हैं, लाइक व्हाट, छोड़ दो, वी डोंट नीड दिस प्लॉट ऑफ लैंड, वी डोंट नीड दिस, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए. दैट ब्रदर मैटर्स मोर, दैट सिस्टर मैटर्स मोर. क्यों? आप दूसरों का वेलफेयर अब सोच पा रहे हैं. आपके अंदर वो प्रेम का चरित्र ही आ गया है कि आप दूसरों का वेलफेयर को पहले रख रहे हैं. आप चीज़ों को रखने से ज़्यादा ज़रूरी आपको लग रहा है कि नहीं, वो क्रिश्चियंस हैं. इट्स नॉट जस्ट कि उनको गॉस्पेल देना है, उनका आत्मा और उनका प्राण और उनका शरीर, हर एक ज़रूरत को आप सीरियसली ले रहे हैं अपने ज़िंदगी में, दूसरों का ज़रूरत को. Psalms 41 verse 9. मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है. ईस्टर्न कल्चर्स में फेलोशिप करके खाना, एक दूसरे के साथ खाना खा के, वैसा फेलोशिप करके धोखा देना बहुत बड़ा चीज़ है. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. इसलिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तुमने मेरा नमक खाया, रे जिस थाली में तुमने खाया उसमें थूका. व्हाई डू वी से ऑल दीज थिंग्स? हाउ कैन यू हैव कॉन्स्टेंट फेलोशिप? तुम लगातार मेरे साथ फेलोशिप किए और तब धोखा दिए. सो क्या हुआ? वो लगातार खाने पीने के साथ क्या हुआ? जो कार्नल व्यक्ति था उसका तो पेट भर रहा था, बट जो स्पिरिचुअल व्यक्ति था उसमें क्या, एक लॉयल्टी आ गया था. राइट, एक लॉयल्टी आ गया था, एक वफादारी आ गया था जिसके साथ वो खा रहा था उसके प्रति.
वो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप वहाँ पे आ गया था. दैट इज़ वॉट. मेफिसोबेथ कितना लॉयल था डेविड के प्रति. दाऊद उसके लिए क्या किया, उसको लैंड उन छोड़ दीजिए, तुम आओ मेरे साथ जेरूसलम में रहो और हर दिन तुम मेरे साथ खाना, यू स्टे विथ मी लाइक वन ऑफ माई सन्स. उसके बाद मेफिसोबेथ वफादार था दाऊद के प्रति. आप अपना टेबल में मुझे बुलाए, यू चोज टू फेलोशिप विथ मी, आई विल बी लॉयल. वफादार रहेगा. मेफिसोबेथ वफादार था. उसके बाद वो लैंड को भी बांट दिया गया, उससे ले लिया गया, नो प्रॉब्लम, उसका वफादारी बना रहा. वाई? बिकॉज ऑफ द लैंड. वो तो खो दिया फेलोशिप की वजह से. फेलोशिप की वजह से मेफिसोबेथ दाऊद का वफादार बना रहा. दैट इज व्हाट गॉड वांट्स, कि चर्च में भी फेलोशिप के थ्रू हम लोग के अंदर फेथफुलनेस बढ़े. वो बिट्रेयल का एकदम उसका कुछ चिन्ह ही नहीं रहे. हम लोग के अंदर फेथफुलनेस बढ़े. पहला यूहन्ना का 1:7. पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, हाँ, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. ज्योति में सहभागिता रहेगा. अगर हमारा ज़िंदगी में हल्का सा भी अंधकार आएगा ना, आप संगति से पीछे हट जाते हैं. आई कांटेक्ट नहीं दे सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज बदलने लगता है. यू नो, वी नो ईच अदर सो मच कि आप जितना ज़्यादा आप चर्च में रहेंगे उतना ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कुछ तो कुछ तो हुआ है, राइट. वी नो दैट वी आर स्माइलिंग. वाई? क्योंकि वी नो ईच अदर दैट वेल, राइट. कि हम लोग का बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाता है अगर थोड़ा सा अंधकार आ गया है तो. अकाउंटेबिलिटी रुक जाता है, डिसाइपलशिप रुक जाता है, बातचीत ये कम हो जाता है, अलग हो जाता है. ये सब में कि आई कांटेक्ट बदल जाता है. क्या हो रहा है? डार्कनेस आ गया है कहीं पे. डार्कनेस आ गया है और फेलोशिप में अब लग रहा है, फेलोशिप में पता चल जा रहा है कि ये व्यक्ति अब फेलोशिप से थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहा है. इसलिए फेलोशिप इज सो इम्पोर्टेंट, ताकि फेलोशिप में वी ग्रो टू दैट लेवल. एक्ट्स 1:14 एंड चैप्टर 2:1. ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे. एंड चैप्टर 2:1. जब पेंतेकोस्त का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठा थे. हाँ, सी फेलोशिप नॉट जस्ट गीत गाना और वर्शिप करना और हाथ उठाना, बट फेलोशिप भी आत्मा. क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोनों जगह देखी कि वो लोग एक जैसा एक मत में एक मन के साथ इकट्ठा थे. तो फेलोशिप, वो एकता, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल को प्रिपेयर करता है कि आत्मा आता है. यीशु ने कहा आत्मा को जन्म देगा, राइट. तो हमारा फेलोशिप आत्मिक रहेगा तो चर्च एक लेबर रूम बन जाएगा, हॉस्पिटल का लेबर रूम बन जाएगा. क्या होता है वहाँ पे? बच्चा उत्पन्न होता है. एंड यहाँ पे वही वहाँ पे फेलोशिप इंप्रूव हो गया, सब एक मन के हो गए. देवर ऑफ वन अकॉर्ड एंड देन पवित्र आत्मा आया, 3000 मोर बिलीवर्स. वो एक लेबर रूम बन गया, एक स्पिरिचुअल लेबर रूम बन गया. क्योंकि वो लोग अपना दुख, अपना सेवा, अपना ये, वी विल फेलोशिप, वी विल शेयर. उनका लव बढ़ते गया एंड देन वही वाला चीज़ एक्सपैंड होते गया. एंड ये वाला चीज़ परमेश्वर हर चर्च में रेप्लिकेट करना मांगते हैं. ये परमेश्वर का इच्छा है, ये परमेश्वर का गोल है हम लोग के लिए. इसीलिए फेलोशिप इज सो इम्पोर्टेंट. प्रेरितों का 13 का 1 और 2. अंताकिया कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल. जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है. कोई कमिटी नहीं डिसाइड किया ये मिशन ट्रिप को. ये लोग फेलोशिप कर रहे थे, फास्टिंग कर रहे थे फेलोशिप के साथ, एंड तब डिसाइड हुआ. दैट इज़ द थिंग. नो, बार बार जब वो लोग एक साथ हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, जब वो लोग फास्टिंग कर रहे हैं या खा भी रहे हैं, जब व्हेन दिस थिंग्स आर हैपनिंग, जब ये सब चीज़ एक साथ हो रहा है, वो एक लेबर रूम बन जाता है. पवित्र आत्मा वहाँ से लोग को भेजने लगता है दुनिया में प्राण को जीतने के लिए. परमेश्वर नया नया काम करने लगता है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रभु भोज, या जैसा लिखा हुआ है रोटी तोड़ना, राइट. बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनियन के बारे में. पहला कुरिन्थियों का 11 का 27 से 32. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा.
इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम इस संसार के साथ दोषी न ठहरें। हाँ, तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि प्रभु भोज लेते समय खुद को जज कर लो, उचित रीति से लो। खुद को जज करना मतलब अपना प्रभु के साथ रिश्ता, अपना भाई के साथ रिश्ता। डॉक्ट्रिन में प्रभु के साथ रिश्ता तुमको ज्ञान मिलेगा, और फेलोशिप में देखो कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारा दिल तक नहीं घुस गया है। ट्रीट इट जस्ट लाइक अ स्मॉल थिंग। भाई के साथ रिश्ता और प्रभु के साथ रिश्ता ठीक है क्या, तब उचित रीति से। एंड ये चीज़ है जो रिपीट किया जाता है, रिपीट किया जाता है, रिपीट किया जाता है प्रभु भोज, तब हम लोग प्रभु भोज ले सकते हैं। नहीं तो चर्च का हेड यीशु मसीह हम लोग को जज करेंगे कि देखो ये एरिया में तुम्हारा ठीक है, मेरे साथ तो तुम्हारा रिश्ता ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा कॉन्शियंस एकदम कोमल है, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारा बहन के प्रति तुम्हारा कॉन्शियंस पत्थर है। ये बोल दे तो वो तुमको कुछ लगता ही नहीं है, तुमको कुछ नहीं लगता है, वहाँ पे तुम कठोर हो गए हो वहाँ पे। तब वहाँ पे क्या आता है, जजमेंट आता है। क्यों? रिलेशन टू द लॉर्ड, रिलेशन टू योर ब्रदर, दोनों अच्छा रहना चाहिए, दोनों अच्छा रहना चाहिए, दोनों में हमारा दिल कोमल रहना चाहिए, दोनों में फॉरगिवनेस, मतलब भाइयों के बीच में फॉरगिवनेस रहना चाहिए। टू द लॉर्ड एंड टू योर ब्रदर रिलेशन ठीक रखना है। पहला पतरस का 4:17। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। न्याय का आरंभ परमेश्वर के भवन से होगा। लुक एट एन एग्जाम्पल, प्रेरितों का 4:34-37 एंड 5:1-5। और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। ओके, जोसेफ बरनबास यानी कि जोसेफ, उसका नाम पहले जोसेफ था, ये जो किया वो उसके मन में एक विचार भी नहीं था, एक बार उसके मन में आया भी नहीं कि प्रेरित जो हैं वो मुझे रिकग्नाइज करेंगे सबके सामने, वो सबके सामने मुझे बुला के एक नया नाम देंगे और कहेंगे यू आर अ सन ऑफ एनकरेजमेंट। ऐसा अच्छा नाम उसको मिलेगा, ऐसा उसको रिकग्निशन मिलेगा सबके सामने। उसका मन में एक ऐसा विचार तक नहीं आया था जब वो ये काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था? वो बेचा ज़मीन को और उसका पैसा वो रख दिया। उसके मन में एक विचार नहीं था कि अब लोग मेरे बारे अच्छा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, कि अब प्रेरित मुझे बुलाएंगे और सबके सामने रखेंगे एज एन एनकरेजमेंट। एक मन में उसका सोच नहीं आया। देन Acts chapter 5 verse 1-5 happened. और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही अनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जोसेफ का मन में दूसरों का भलाई, दूसरों का उन्नति का विचार था, जिसके वजह से वो अपना ज़मीन को बेच के वो पैसा दिया। वो उसका मन में विचार था, प्रभु इससे जो भी ज़रूरत है, जो भाइयों बहनों को मुझे दिखाई दे रहा ज़रूरत है, जिसको भी ज़रूरत है, जो मुझे नहीं भी पता चल रहा है, लेकिन प्रेरितों को मालूम है, पास्टर्स को मालूम है, उनका ज़रूरत में कुछ भी एलिविएशन हो जाए, उनका दुख थोड़ा सा कम हो जाए, उसका मन में उनका चिंता था। इसका मन में किसी का चिंता नहीं है, इसका मन में है बस अपना चिंता कि कल मुझे आगे बुलाया जाएगा। ये उसका काम को कॉपी किया, लेकिन उसका
जोसेफ का काम के पीछे बिल्कुल प्रेम भरे विचार थे, दूसरों का उन्नति का विचार था, लेकिन वही काम को ये कॉपी किया, लेकिन इसके मन में दूसरों का विचार नहीं था, इसके मन में अपना उन्नति का विचार था, अपना महिमा का विचार था, कि उसके लिए ताली बजाया जाए, कि उसके लिए लोग रो रो के परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये दोनों के अंदर वो विचार था, इसलिए दोनों को मरना पड़ा। ये दोनों बस दे जस्ट कॉपीड एन एक्ट, बट अंदर में सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ एग्जॉल्टेशन। एंड आई एम टेलिंग यू, अंत के दिन में परमेश्वर बोलते हैं कि वो फिर से जज करना शुरू करेंगे। मलाकी में लिखा हुआ है कि अंत में ही विल ब्रिंग अ डिफरेंस बिटवीन दोज हु सर्व्ड गॉड, दोज हु डिड नॉट सर्व गॉड। इलाइजा का आत्मा जब उंडेला जाता है तब ये क्लियर हो जाता है। एंड अंत में रियली परमेश्वर अब दिखाना शुरू कर देंगे कि कौन कौन एक्चुअली खुद के लिए सेवा कर रहे थे, खुद के लिए ऑफरिंग दे रहे थे कमिटी में घुसने के लिए, या चर्च का कोई स्कूल में अपना वाइफ को टीचर बनाने के लिए। बहुत सारा ऐसा चीज जो लोग करते रहते हैं ना बड़ा बड़ा चर्चेज में, खुद के लिए ऑफरिंग देते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपना पॉपुलैरिटी के लिए, अपना एक पोजीशन के लिए। गॉड सेज फाइनली ही विल जज ऑल ऑफ इट। एंड जो उनके सच्चे बस जो दूसरों के लिए कर रहे थे, नॉट अपने लिए कर रहे थे, जो सच में एक प्रेम भावना से कर रहे थे, बस वही लोग उनका सेवक को परमेश्वर उनको प्रकट कर देंगे। इसी विषय में फाइनली परमेश्वर पौलुस तिमोथी को कहता है, पहला तिमोथी का 3:15 में, और यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, और जो कैसा बर्ताव करना चाहिए, हाउ यू शुड हैव योर कॉन्डक्ट वहाँ पे, हाउ यू शुड फेलोशिप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्लब में मेंबरशिप के बाद भी वो मिलता है ना आपको जो पेपर, उसमें लिखा रहता है योर मेंबरशिप कैन बी कैंसल्ड एंड रिवोक्ड बाय अथॉरिटी। अगर आपका कॉन्डक्ट ऐसा ऐसा आप कुछ किए, हाँ निकाल दिया जाएगा। वैसे ही परमेश्वर बोलते हैं जजमेंट मेरा घर में आ जाएगा, इसलिए पहले खुद को जज कर लो, तब प्रभु बोझ लो, ताकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा मेंबरशिप कैंसिल नहीं किया जाए। इट्स नॉट कि चर्च आपको निकाल देगा, परमेश्वर आपको जज कर देंगे। क्या लिखा है वहाँ पे, इसलिए तुम्हारे बीच कुछ बीमार हैं और सो भी गए, मर भी गए, समय के पहले मर गए। क्यों? वो लोग खुद को जज नहीं किए, वो लोग खुद को जज नहीं किए। पीपल इन कोरिंथ वर डाइंग, वो लोग खुद को नहीं जज कर रहा था। वो लोग बीमार होते जाते, दे वर डाइंग, वो लोग खुद को नहीं जज कर रहा था। आई रियली डोंट नो कि जब ये पत्र जब पढ़ा गया और ये वर्सेस जब पढ़ा गया प्रभु बोझ के विषय में, तो क्या वो लोग उस समय भी खुद को जज किए या सोच रहे थे अच्छा इसीलिए वो मरा? Because then they're still judging somebody else. मेन चीज है कि हम लोग का दिल बदल रहा है कि नहीं, तब हम लोग प्रभु बोझ ले सकते हैं। तब चर्च का डेली लाइफ हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तब प्रभु बहुत खुश रहेंगे कि एक आत्मिक माहौल है, एंड तब बोलेंगे परमेश्वर इसको मैं एक लेबर रूम बना दे रहा हूँ। लास्ट पॉइंट, प्रेयर, प्रार्थना। यशाया का 56:7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। नाउ रिमेंबर, बाइबल को हमेशा वर्सेस को कंपेयर करके लेना है। यहाँ पे बोला गया सब देशों के लिए प्रार्थना। यीशु मसीह ने ये वर्स को कोट किया। बहुत बार लोग क्या कहते हैं, यीशु मसीह का वो प्राइवेट प्रेयर जो जॉन 17 में जहाँ पे बोले कि हम दुनिया के लिए नहीं प्रार्थना करते हैं, इसलिए अब कुछ क्रिश्चियंस डिसाइड कर लिए हम भी सबके लिए नहीं प्रार्थना करें। बट देन यीशु मसीह ये भी बोले थे कि मेरा घर सब देशों के लिए प्रार्थना का घर, सब देशों के लिए प्रार्थना का घर, फॉर एवरीवन। प्रेयर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ आउटरीच, राइट। देखिए, एक मोनास्ट्री होता है और एक मिशन सोसाइटी होता है। मोनास्ट्री में क्या होता है कि सुबह 4 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक एक एक चीज़ का स्लॉट और शेड्यूल दिया गया है, 4 से 5, 5 से 6 से। सब कुछ जो मोनास्ट्री के अंदर है उनका स्पिरिचुअल लाइफ का उन्नति के लिए, और बीच में वो लोग जाएंगे कुछ खाना बांट के भी आ जाएंगे,
लेकिन दैट मोनेस्ट्री एक्चुअली केटर्स टू द मंक्स। तब एक मिशन सोसाइटी होता है जिसमें वो लोग पूरा दिन सोचते हैं कि कैसे गॉस्पेल बाहर दे, और कुछ समय वो लोग एक दूसरे का मदद भी करते हैं, फेलोशिप भी करते हैं, बट मेनली वो लोग हैं बाहर के लिए। चर्च बीच में है। चर्च में यीशु मसीह, चर्च के बारे में यीशु मसीह को अगर आप देखें, वो बोलेंगे कि उनके भेड़ हैं जो अंदर हैं और उनके भेड़ हैं जो बाहर हैं जिनको अंदर लाना है। चर्च बीच में है। चर्च को दोनों का देखभाल करना है, अंदर का भी बाहर का भी। इसीलिए हम लोग दोनों प्रेयर करते हैं, क्या, जो विश्वास किए हैं और जो विश्वास करेंगे, और जो दुनिया में है सारे देशों के लिए, सारे देशों के लिए। पहला तिमोथी का 2 का 1 और 2। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया सब जाए। मनुष्यों के लिए प्रार्थना किया जाए, सब मनुष्यों के लिए। खासकर वर्स 2, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यस, स्पेशली फॉर लीडर्स, क्योंकि देश बदलेगा, पॉलिसीज एंड बिल्स जो पार्लियामेंट में है, या तो उसके साथ जो आई एम टेलिंग यू, जो जिसके पीछे बहुत सारे दुष्ट आत्माओं का भी हाथ हो सकता है, या तो देश बदलेगा प्रेयर्स एंड पिटिशंस जो चर्च में होता है उसके द्वारा, या तो पॉलिसीज एंड बिल्स पार्लियामेंट में, या तो प्रेयर्स एंड पिटिशंस चर्च में। और शैतान इसी से डरता है, प्रेयर्स एंड पिटिशंस। वचन में लिखा हुआ है ये शैतान के खिलाफ हमारा आत्मिक हथियार है, हमारा आत्मिक हथियार है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा फोकस सही रहे प्रार्थना में। दिस शुड बी आवर फोकस। कैन वी गो बैक टू आइज़ाया 56:7? ये सब एरियाज में हमारा ज़ील को डायरेक्ट करना है। मैं अपने प्रार्थना के भवन में उन्हें आनंदित कर दूंगा। दैट्स वेयर परमेश्वर अपना आनंद को उंडेलेंगे। आई कीप आस्किंग द बॉयज, कि जब हम लोग प्रेयर ड्राइव से वापस आते हैं, हाउ डू यू फील एट द एंड? यू फील एक्साइटेड, यू फील जॉयफुल, लगता है ज़ील भर गया है, लगता है कि यू आर फुल्ली चार्ज्ड, नहीं लगता है कि नींद आ रहा है, सो जाएंगे, लगता है कि अरे देर हो गई इसलिए घर जा रहे हैं। फील्स लाइक दैट। वाई? क्यों? क्योंकि जब कॉर्पोरेट प्रेयर, हाउस ऑफ प्रेयर, कॉर्पोरेट प्रेयर जब रहता है, गॉड पोर्स आउट, अब वो अपना आत्मा को उंडेलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉर्पोरेट प्रेयर। चर्च हैज़ टू बी अ हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस, ऑल नेशंस। देन लिखा हुआ है पवित्र पर्वत में परमेश्वर क्या करेंगे? वो सबको ले आएंगे। क्या? विदेशी लोग को ले आएंगे, जेंटाइल्स को ले आएंगे, अन्य जाति को ले आएंगे। These are the things जिसमें हम लोग को can we go to Matthew chapter 18, 19 and 20? Chapter 18 verse 19 and 20. फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। पावर ऑफ अग्रीमेंट। शैतान इससे डरता है, प्रेयर एंड सप्लिकेशन से तो डरता है, क्योंकि वो एक हथियार है। जब 2 लोग मिल के अग्री कर गए, देन शैतान डरता है। दैट्स वेयर वो क्या करता है शैतान हम लोग को चर्च में, ही डिस्ट्रैक्ट्स अस। चलो हम लोग कमिटी बना लेंगे, हम लोग इसको पास्टर बनाएंगे, तब वो लोग बोलेंगे नहीं हम उसको पास्टर बनाएंगे, तब वो लोग बोलेंगे हम लोग तो चर्च छोड़ दे रहे हैं। क्या क्या के लिए अग्रीमेंट होता है चर्च में? चर्चेज में होता है अग्रीमेंट, होता है 2-3 लोग के बीच में, लिखा है ना 2-3 लोग, होता है अग्रीमेंट। पॉलिटिक्स के लिए होता है, तब दूसरा लाइक ऐसे वो लोग चर्च के पास्टर के पास जाएंगे या कमिटी में जाएंगे, हम लोग का 5 साल हो गया है, परमेश्वर हम लोग को बहुत आशीष दिया है, इस साल हम लोग प्रेयर कर रहे हैं कि मेरी वाइफ को जॉब मिल जाए। क्या के लिए वो लोग कन्विंस कर रहे हैं कमिटी को और पास्टर को कि वाइफ को नौकरी मिल जाए चर्च में? What are they agreeing for? एंड जवान लोग क्या करेंगे कि वाइफ मिल जाए, नौकरी उसका बाद में देखेंगे, पास्टर आप पहले मान जाइए ना। What have we made agreement into? शैतान ऐसा अग्रीमेंट से डरेगा। शैतान, अरे हम डर गए, तुम उससे शादी कर लिया। रियली, अरे तुम्हारी वाइफ को नौकरी मिल गया, हम तो डर गए। ये सब चीज़ से शैतान डरेगा। दिस इज नॉट द एग्रीमेंट जिसमें हम लोग लिटरली गिर गए हैं। हम लोग हम लोग को अग्रीमेंट में बुलाया गया है ताकि हम लोग ये देश का फ्यूचर,
को थोड़ा सा आत्मिक बना सके, ताकि चर्चेस लेबर रूम बन सके। ये सारी चीज़ों में हमें एग्री करना है। यू नो, जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे एंड दो अंधे जो थे वो बोले प्रभु हम पे दया कीजिए, तो जीसस बोले स्पेसिफिकली बोलो एक्चुअली क्या चाहिए तुमको। वो लोग दोनों अग्री किए, वी वांट साइट। अगर बीच वाला वहां पे दे अग्रीड एंड तुरंत हो गया, तुरंत हो गया। गॉड वांट्स अस टू बी स्पेसिफिक एंड ही वांट्स अस टू एग्री, कि एकदम स्पेसिफिक हो जाओ कि एक्चुअली तुमको क्या चाहिए। प्रेरितों का 12 का 1 से 5। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे, और उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। नॉट दिस लास्ट वर्स, कलीसिया उसके लिए लौ लगा के, द चर्च मेड अर्नेस्ट प्रेयर फॉर हिम। चर्च उस समय फॉर दैट नाइट बहुत स्पेसिफिक हो गया, एंड वो एक प्रेयर रिक्वेस्ट को वो लोग चारों तरफ से कवर कर दिए, जितना भी एंगल से कवर करना है कवर कर दिए वो एक चीज को। कोई वही मैटर को लेके राजा के लिए प्रेयर कर रहा है, कोई वही मैटर को लेके वो जगह के लिए प्रेयर कर रहा है, कोई वही मैटर को लेके पीटर के लिए प्रेयर कर रहा है, कोई गार्ड्स के लिए कुछ ना कुछ, कोई एंजल्स मांग रहा है कुछ, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड वो एक मैटर के लिए। एंड वही रात छुटकारा हुआ। व्हाई? बिकॉज द चर्च एग्रीड फॉर वन थिंग, उसका डिलीवरेंस के लिए। दैट इज वाई इन प्रेयर ग्रुप्स एंड इन प्रेयर चेन्स एंड प्रेयर पार्टनर्स के बीच में, यू नो, व्हेन यू डिस्कस प्रेयर रिक्वेस्ट, हैव दोस फ्यू थिंग्स कि दीज आर द थिंग्स वी रियली नीड इस समय, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो चर्च के लिए हो, चाहे वो नेशन के लिए हो, एंड यू जस्ट फोकस ऑन दोज थिंग्स एंड यू अग्री ऑन दोज थिंग्स, देयर विल बी पावर, जरूर पावर होगा। डोंट कॉपी द वर्शिप लीडर्स प्रेयर्स। वर्शिप लीडर को जनरल प्रेयर करना पड़ता है, लॉर्ड दया कीजिए, बट परमेश्वर आपसे पूछेंगे आपको स्पेसिफिकली क्या चाहिए, राइट? वर्शिप लीडर का प्रेयर हैज टू बी जनरल ना, वो अपने लिए सबके लिए प्रेयर कर रहा है। लॉर्ड अनुग्रह कीजिए, लॉर्ड पवित्र आत्मा, दीज आर ऑल जनरल प्रेयर्स। ये सारा जनरल प्रेयर्स है, बहुत सारा पास्टोरल प्रेयर्स भी जनरल प्रेयर्स है। वहाँ पे आपको पर्सनली अपने लिए स्पेसिफिक जाना पड़ेगा प्रभु के पास, स्पेसिफिकली विशेष करके क्या आपको ज़रूरत है, वो जो यीशु मसीह आपसे वही चीज़ पूछ रहे हैं ना। वहाँ पे ऑब्वियसली हमें अपना इच्छा नहीं मांगना है, हमें लगातार प्रेयर करना है कि लॉर्ड मेरा मन का मूर्ति के अनुसार मुझे मत जवाब दीजिए, क्योंकि एजिकल 14 में लिखा हुआ है कि तुम आओगे अपना मन का मूर्ति के साथ, उसके अनुसार तुमको जवाब दे देंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपॉस्टलिक डॉक्ट्रिन, फेलोशिप और खुद को जज करते रहे कम्युनियन में, ताकि वो मूर्तियों को तोड़ दे, तब प्रार्थना में आए। अब अंदर का मूर्ति के अनुसार जवाब नहीं मिल रहा है, अब परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन मिल गया है, जो ऑलरेडी दिया गया है वचन में, वो जो किए हैं वो उनका इच्छा है, वो बता रहे हैं अपना इच्छा अपने वचनों के द्वारा। देन उसके अनुसार हम लोग जाएंगे प्रभु के पास। हर प्रेयर्स विल बी वेरी पावरफुल, वेरी स्पेसिफिक, वेरी वेरी पावरफुल। जब एग्रीमेंट में करेंगे, जब बिलीवर्स 2-3 करके, 4-5 करके, वॉटेवर, लेकिन एग्रीमेंट में प्रेयर करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 3 and 5। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनेली वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूडोल होने लगा। हमें बोला गया है प्रे लॉर्ड आपका इच्छा पृथ्वी पे है, एंड समटाइम्स द विल ऑफ गॉड इज फायर, यू नो। एंड यहाँ पे द सेंट्स अग्रीमेंट में, वचन के साथ अग्रीमेंट में प्रार्थना किया। एंड समटाइम्स द थिंग्स इन द बाइबल आर स्केरी, जो हम लोग देखते हैं, इलाइजा इतना लोग को ख़त्म कर दिया, लॉर्ड ये लोग जो ब्लड सैक्रिफाइस ऑफर कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू जज गॉड एंड से लॉर्ड ऐसा मत कीजिएगा आज।
देन यू आर जजिंग गॉड जो उस समय वो किया। हम लोग भूल जाते हैं कि यीशु मसीह मौजूद थे जब परमेश्वर पिता डिसाइड किए सबको डुबा देने के लिए। गॉड हेड में नहीं, यीशु मसीह को बहुत दया दिखाता है, नहीं आने देंगे, नहीं, यीशु मसीह भी वो जजमेंट में राजी थे। सो दैट्स वाई जब हम लोग बाइबल को देखते हैं, वी डोंट क्वेश्चन द जजमेंट्स ऑफ गॉड। बाइबल में बार बार लिखा हुआ है राइचियस आर योर जजमेंट्स, राइचियस आर योर जजमेंट्स। हम लोग बाइबल को देखते हैं, वी सी द वर्सेस ऑफ मर्सी, वी सी ऑल दैट, यू नो, लॉर्ड बचा भी तो सकते हैं। यस, पौलुस को बचाए, हमको भी बचाए, सेम थिंग, वी क्वेश्चन लॉर्ड कैसे बचा दिए, क्यों बचा दिए, हमको तो दूसरा कैटेगरी में रहना चाहिए था। तो यस, हम लोग दया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बट हम लोग परमेश्वर को नहीं जज करेंगे। जहाँ पे उनका जजमेंट्स लिखा हुआ है ये सब, यू नो, बिकॉज परमेश्वर पूरा देश को बचाने मांगते हैं। अगर इजराइल को बचाना है तो जड़ से निकालना पड़ेगा बहुत सारा चीज़ को। गॉड हैज़ टू डू इट, गॉड हैज़ टू डू इट, एंड समटाइम्स दैट विल मीन सेंडिंग फायर। ये परमेश्वर पृथ्वी पे आग को भेजेंगे, एंड लोगों का प्रार्थना क्योंकि अग्री कर रहा है और परमेश्वर भेज रहे हैं वहाँ पे। सो व्हेन वी आर स्पेसिफिक, और जब हम लोग अग्री करेंगे तब परमेश्वर का इच्छा स्वर्ग से पृथ्वी को पे रियली फेंक दिया जाएगा, जैसा वो स्वर्गदूत फेंका था, एंड पूरा पृथ्वी हिल जाएगा। दिस इज द एडमिशन कार्ड एंड द डेली लाइफ ऑफ द चर्च। ये चार चीज़ वो एंट्री के लिए, और चार चीज़ डेली लाइफ। दिस इज नॉट द गोल, दिस इज द लाइफ। यू नो, जस्ट स्कूल 6 दिन आना और जाना, इट्स नॉट कि आपको डिग्री मिल गया, नहीं। अंत में आपको, यू नो, एक दिन आप सोच रहे हैं कि यस, इतना साल के बाद हमको वो डिग्री मिलेगा, आई विल पास विद डिस्टिंक्शन के साथ, 80% लाएंगे, 90% लाएंगे, वो आपका गोल है। सो कभी और वी विल लुक एट कि परमेश्वर क्या क्या गोल्स रखे हैं चर्च के लिए। तो उस गोल्स आर वेरी हाई, वेरी हाई, बहुत हाई गोल्स है चर्च के लिए। बट वो सब गोल्स परमेश्वर हर एक चर्च के लिए इसलिए रखे हैं बिकॉज अनुग्रह में ये सब संभव है, संभव है। जस्ट सोचिए ना, पृथ्वी पे क्या नाम है, आदम और हवा को बोला गया था यू विल डोमिनेट द एंटायर अर्थ। कैसे करता दो लोग? इट इज़ पॉसिबल। एंड प्लस अगर वो पाप नहीं करते तो पूरा लाइफ है, और पाप करने के बाद भी 1000 साल जिया, उसमें भी 1000 साल में भी आदमी डोमिनेट कर ही सकता है। सो गॉड का जो पर्पस है हमारे लिए, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरी चर्च। वी लुक एट दैट अनदर टाइम, बट टुडे वी सॉ एंट्री एंड डेली लाइफ ऑफ द चर्च। जो प्रतिदिन का जीवन है, कलीसिया का जीवन, वो चीज़, और कैसे एडमिशन मिलता है चर्च में। हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे इस समय। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं लॉर्ड गॉड कि चर्च को हम लोग एक रीति में नहीं, छोटा नहीं कर देंगे बस कोई रीति में लॉर्ड। चर्च लाइफ को तुझ नहीं जानेंगे लॉर्ड, लेकिन आप हमें मदद कीजिए। आपका लोग यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं लॉर्ड, ये चर्च लाइफ में हमें बढ़ने में मदद कीजिए लॉर्ड। लॉर्ड प्रार्थना करते हैं ये पूरा उद्धार जो आपने हमारे लिए खरीदा है लॉर्ड, उसमें आपने हमें चर्च में भी रखा है लॉर्ड गॉड। आपने चर्च को बनाया भी है, और आपने चर्च को हमारे लिए बनाया कि हम उसमें रहे लॉर्ड गॉड, एंड हम बढ़े लॉर्ड। लॉर्ड प्रार्थना करते हैं कि आपका पूरा उद्धार हम में से हर एक को मिले लॉर्ड गॉड, एंड लॉर्ड हम आपका ये चर्च लाइफ में भी बढ़ते जाए। धन्यवाद प्रभु, आपका लोगों को हर एक पे छिड़कते हैं, आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। द लव ऑफ द फादर, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट एंड अबाइड विथ ईच वन ऑफ अस। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।